गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम। थोड़ा सा बेदारी पेश करें ताकि आप लोग अच्छे अंदाज में सुनने के मूड में बन जाए, ताकि हजरत के खिताब अच्छे अंदाज में आप तक पहुंच सके। कि मुझको तैबा जो दिखा दे तो मजा आ जाए। ये असजद भाई थोड़ा कवरेज करेंगे तमाम लोगों को। अब आप लोग बोलेंगे मजा आ जाए, क्या बोलेंगे जी? मजा आ जाए। ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, है कि नहीं? जितनी मोहब्बत मैं आपसे कर रहा हूं उतनी आप भी करना शुरू कर दें। थोड़ा सा इधर से पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए कि मुझको तैबा जो दिखा दे तो मजा आ जाए, अरे सोई तकदीर जगा दे, मजा आ जाए। ये दो चार नौजवान को तैयार समझ में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये पीछे वाले भी थोड़ा सा बोल दे भाई। आप लोग शायर भी पढ़ते हैं तो पीछे वाले खामोश रहते हैं, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि बज़्मे नबी ये पाक जो भी सजा रहे हैं, जन्नत में घर वो अपना बेशक बना रहे हैं और जलसा में आके चुपचाप बैठे हैं उधर, ऐसा लग रहा है कि बकरी चरा रहे हैं। ये काम ना करें, थोड़ा सा आप लोग भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहे। एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजा में लहरा के नबी के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कि मुझको आप लोग बोलेंगे मजा आ जाए। अब माइक आपकी तरफ कर दूंगा कि मुझको तैबा जो दिखा दे तो मजा आ जाए, अरे सोई तकदीर जगा दे तो मजा आ जाए, और अपने कांधे पर बैठा करके मैं माँ को एक बार अरे हज्जो उम्रा जो करा दे, माशाअल्लाह। अब आप लोग गरज रहे हैं, थोड़ा सा और गरजे पीछे वाले जो है कि अपने कांधे पर बैठा करके मैं माँ को एक बार अरे हज्जो उम्रा जो करा दे तो मजा आ जाए। और ये शेर उलमाए किराम के हवाले से, खास तौर से हजरत मौलाना महबूब साहब मज़ाहिरी के हवाले से, कि आबे ज़मज़म जो मिले और तैबा की हो अजवा खजूर, आबे ज़मज़म जो मिले और तैबा की हो अजवा खजूर, अरे कोई इफ्तार करा दे तो मजा आ जाए माशाल्लाह। इधर वाले ही सिर्फ बोल रहे हैं, पीछे वाले नहीं बोलेंगे कि नफ्से शर को नकाब देना है, अरे हर घड़ी का हिसाब देना है। शेर जब भी पढ़ूं मैं मजमा में तो मुस्कुरा के जवाब देना है कि नहीं? तो थोड़ा मुस्कुराएंगे तो अच्छा लगेगा कि आबे ज़मज़म जो मिले और तैबा की हो अजवा खजूर, अरे कोई इफ्तार करा दे तो मजा आ जाए, और बोले सरकार के दीवाने ये मुझसे नेमत नाते आका तू सुना दे तो मजा आ जाए। आइए दोस्तों, जिसकी तकरीर, जिसका चर्चा, जिसका शोहरा, जिसकी गुफ्तगू आम और खास की कमान में होती है, तो लीजिए एक शानदार, जानदार, पुरबहार, बर्कबार, शोलाबार, धुआंधार, अरे बोलो ना मेरे यार, एक बार पूरा मजमा कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक वलवला अंगेज, धमाका खेज, फिक्र अंगेज, हैरत अंगेज, नसीहत आमेज तकरीर करवाने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद महारत ताम्मा रखने वाला एक मुनफरिद लबो लहजा का मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना महबूब आलम साहब मज़ाहिरी, नाज़िम मुहतमिम मदरसा सुमैया लिल बनात लहोना सहरसा से मैं मुअद्दबाना दरखास्त करता हूँ कि हजरत माइक पर आए और अपने ईमानी, इरफानी, हक्कानी, नूरानी बयानात से हम तमाम सामाईन को महसूस करें। इस शेर के साथ हजरत वाला का इस्तकबाल, खैर मकदम, अहलन व सहलन व मरहबन, इस शेर के साथ के गले में इश्क़ रिसालत का तौक रखता है, अरे खिदमत दीन रिसालत का ज़ौक़ रखता है, और हमारे उलमा का मकसद है दीन की तबलीग, वरना कौन खिताबत का शौक रखता है। माइक पर हजरत वाला। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबुत ताज वल मिअराज महबूब रब्बिल अर्ज़ि वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत तौरात
अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि व बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र वमा ख़लक़्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। स्टेज पर रौनक़ अफ़रोज़ मेरे वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, शुर्राए इज़ाम और सामेईन किराम, पर्दे में बैठी हुई हमारी माँ और बहनें, वो सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। वो सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। वो जो मुँह से बोल दे कुरान वो तकरीर है। रुखे मुस्तफ़ा को देखकर, रुखे मुस्तफ़ा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, अरे वह मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अस्हाबे पाके मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, अस्हाबे पाके मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहर हाल बेधड़क सब ने मालो जर दिया। किसी ने एक सुलसुला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया। रब के नाम के सिवा जो भी कुछ था ला के धर दिया। भाई स्टेज पर बैठने वाले हजरात से गुजारिश है, जिसे जाना है अभी चले जाएं, उसके बाद कोई डिस्टर्ब स्टेज से नहीं करेंगे। आपके दियार में पहली दफा शायर इस्लाम बिरादर मुकर्रम खतीब हैदर साहब के हुक्म पर हाजिरी हुई है। मेरे बुजुर्गों, मैंने कुरान मुकद्दस की चंद जगहों से तिलावत की है। आइए हम सब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और हदीस की रोशनी में सच्ची और सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको भी उस पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, शायद आप हजरात मुझे देख रहे होंगे, हम बिल्कुल जवान हैं और आप लोगों को भी जवान होकर बात सुनना पड़ेगा। इंशाअल्लाह बात करने से पहले आप हजरात से 3 वादे ले रहे हैं। इंशाअल्लाह आप लोग अपने वादे पर मुकम्मल उतरेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये भी बताता चलूं, 3 वादे से पहले मैं शायर से भी ज्यादा नाजुक मिजाज हूं। आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, अगर आप बोलना छोड़ दिए तो हम जाके नीचे बैठ जाएंगे। और जबरदस्ती हम तकरीर नहीं करते, जब तक आप सुनेंगे इंशाअल्लाह उसी वक्त तक हम आपको सुनाएंगे। पहली बात कि जब भी मेरी सकीर जबान से सरवरे कौनैन साक़ी कौसर, सब कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मेरी सकीर जबान से सरवरे कौनैन साक़ी कौसर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आए तो सभी हजरात मोहब्बत से, उल्फत से, चाहत से, मरवत से क्या कहेंगे? अरे कहते हैं ना कि जिस मजलिस में नबी का जिक्र हो उसके गुलामों पर जरूरी है कि उसकी जबान पर दुरूद और सलाम हो। दूसरी बात ये कि कोई भी हजरात सर झुका करके नहीं बैठेंगे, इंशाअल्लाह हम 6 नंबर नहीं सुनाएंगे, इसलिए आंखों में आंख डाल करके बात सुनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे बुजुर्गों, हम अपनी बात शुरू करने चाह रहे हैं कि अल्लाह का सबसे बड़ा हम सब पर एहसान अजीम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया। सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं कहेंगे? अल्लाह ने इंसान बनाया ना। अल्लाह चाहता तो कुछ भी बना सकता था। अरे अल्लाह चाहता तो कुछ भी बना सकता था। अगर अल्लाह चाहता तो जानवर बना सकता था, अगर अल्लाह चाहता तो पेड़ पौधे बना सकता था, अगर अल्लाह चाहता तो कीड़े मकोड़े बना सकता था ना। अल्लाह से कोई पूछने वाला था कि अल्लाह तूने मुझे इंसान क्यों नहीं बनाया, जानवर क्यों बना दिया? अल्लाह से कोई पूछने वाला था कि अल्लाह तूने मुझे इंसान क्यों नहीं बनाया, भेड़ बकरियां क्यों बना डाला? अल्लाह से कोई पूछना था कि अल्लाह तूने मुझे इंसान क्यों नहीं बनाया, बकरी क्यों बना डाला? अल्लाह से कोई पूछना था अल्लाह
क्यों नहीं बनाया, जमीन के जर्रात क्यों बना डाला। अल्लाह से कोई पूछना था, अल्लाह तूने मुझे इंसान क्यों नहीं बनाया, पहाड़ के कंकर और पत्थर क्यों बना डाला। अल्लाह से कोई पूछना था कि अल्लाह तूने समंदर के झाग और लहरें क्यों बना डाला। अल्लाह का हम सब पर एहसान असीम है कि अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें क्या बनाया, इंसान बनाया। चलो बुजुर्गों, इंसान से तो जमीन पटी पड़ी है। कोई अगर हिंदू है फिर भी इंसान, रावसी है फिर भी इंसान, बित्ती है, कादियानी है, मुशरिक है, यहूदी है, नसारा है, फिर भी इंसान। लेकिन ऐ बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाकर 18,000 मखलूकात की सरदारी का ताज हमारे और आपके सरों पर सजाया और आखिर समा सरवरे कौनैन साक़ी कौसर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दिया। ये इतना बड़ा एहसान ला सवालो बा कमाल है बुजुर्गों, इस एहसान का कोई बदला, इस एहसान का कोई बदला बोलो ना बुजुर्गों, चुका सकता है, चुका सकता है। अरे अल्लाह ने भी कह दिया, अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने खुद फरमाया क्या है मेरे बंदों, मैंने तेरे ऊपर एहसान कर दिया। बड़ा ताज्जुब हुआ इस आयत को पढ़ के। अल्लाह तू एहसान जतलाता है, अरे तेरे एहसान के बारिश के कतरे इतने हैं, अगर गिनते गिनते जिंदगी खत्म हो जाए फिर भी तेरे कोई भी एहसान को हम, मैंने पहले कहा था आपको मेरे साथ बोलना होगा, ऐसे ना बैठे गीली कागज की तरह कि कोई लिखता भी नहीं कोई जलाता भी नहीं। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के एहसानात इतने हैं, अगर गिनते गिनते पूरी जिंदगी खत्म हो जाए फिर भी अल्लाह के एहसानात के एक भी पहलू हम गिन नहीं सकते। और यारो कोई एहसान कर दे जतलाए तो बुरा लगता है, लगता है, लगता है। अच्छा हाँ, हकीकत में बुरा लगता है। अगर कोई किसी को कुछ पैसे दे दे, कुछ कपड़े दे दे और फिर 10 आदमी के सामने ये कहे कि भाई मैंने तुझे पैसे दिए थे, भाई मैंने तुझे कपड़े दिए थे, उसे संभाल के रख लेना, या मैंने तेरे पर एहसान किया, बताओ बुरा लगेगा, लगेगा? हाँ, ये जरूर लगेगा। चलो फौरन अभी अचानक मुझे एक किस्सा ख्याल ज़हन में आया, वो बताता चलूं। 2 दोस्त थे। कितने दोस्त थे भाई? 2 दोस्त थे। और होता है ना, अमीर गरीब की दोस्ती हो जाया करती है, तो इसी तरह से गरीब की दोस्ती अमीर दोस्त से हो गया और ये बचपन से लेकर के जवानी की दिलहेज पर कदम रखा। तो अब गरीब दोस्त की शादी होने वाली है और गरीब लोग जल्दी शादी कर लेते हैं, उसे कौन सा कार और कोठी और बंगले खरीदने हैं। और जो मालदार होते हैं अभी 5 लाख के मालिक हुए, अभी 10 और आ जाए, अभी 1 गाड़ी हुए 10 गाड़ी और हो जाए, अभी 1 मकान हुआ 2 मकान और हो जाए। तो गरीब दोस्त की पहले शादी थी, उसने कहा अपने अमीर दोस्त से, यार तू तो बचपन का दोस्त है और मैं इतना गरीब हूँ, तुझे मालूम है कि मैं शेरवानी खरीद नहीं सकता। शेरवानी पता ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहन के आया हूँ, इसी को शेरवानी कहते हैं। मैं शेरवानी नहीं खरीद सकता। ऐसा कर, तेरे पास अल्लाह ने बड़े दौलत दी है, ऐसा कर तेरे पास बहुत सारी शेरवानी है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, तू मुझे शादी के दिन में एक शेरवानी दे देना। बोले ये भी कोई बात है, ये भी कोई बात है, जो शेरवानी तुझे पसंद हो तुम ले लेना। आखिरकार उसे शेरवानी दे दिया गया, ये दूल्हा बन गया, शेरवानी पहन लिया, इसका दोस्त भी बन ठन के वो भी शेरवानी एक ही जैसा पहन लिया और ये बारात गई लड़की के घर। अब जब बैठे तो दोस्त भी साथ बैठा और दूल्हा भी, दोनों एक ही जगह साथ बैठा, दोनों हम उम्र, दोनों की शेरवानी एक जैसी। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा दूल्हा ये है कि दूल्हा ये है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा दूल्हा ये है कि दूल्हा वो है। एक आया हम जैसे सर फिरे, कहा कि भाई आप में से दूल्हा कौन है? कोई तमीज ही नहीं मालूम और कि में दूल्हा कौन है, बताओ तो सही दूल्हा कौन है। फौरन मालदार जो था ना टपक पड़ा, बोला दूल्हा तो ये है लेकिन शेरवानी हमारा है। मालदार लोगों को एहसान जतलाने की जो है ना आदत होती है, माफ कीजिएगा बुजुर्गों। उसने कहा भाई तू लोगों के सामने मुझे जलील कर रहा, वो दूल्हा पूछा था रे, शेरवानी थोड़े पूछा था। बोला चलो माफ कर, जबान से निकल गया, अब नहीं बोलूंगा। अब एक
एक शख्स और आया, एक शख्स और आया, उनको भी समझ में नहीं आया कि यार दूल्हा इनमें से कौन है। उसने भी पूछ लिया कि अरे भाई तुम में से दूल्हा कौन है। उसने कहा देख दूल्हा तो ये है, लेकिन न शेरवानी इसकी है न मेरी है। अब उसने शेरवानी उतारी और दे दिया। यार तूने मुझे मेरे ससुराल में जलील कर दिया, तूने मेरे ससुराल में मुझे जलील कर दिया। अरे तुझसे दूल्हा पूछा था, शेरवानी थोड़े पूछा था, ले अपनी शेरवानी ले। मैं तुझसे नाराज हो गया। वो हाथ जोड़ा के भाई माफ कर दे, अब नहीं बोलूंगा। अब एक शख्स और आया, बोला कि भाई आप में से दूल्हा कौन है। फौरन बोल पड़ा कि अरे भाई दूल्हा तो ये है, दूल्हा तो ये है, लेकिन अब हम शेरवानी के बारे में नहीं बोलेंगे। दूल्हा तो ये है लेकिन शेरवानी के बारे में नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो पता चला अगर कोई एहसान करे और एहसान जतला दे उसे बुरा लगता है। अल्लाह एहसान जतलाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। कहे उम्मत के लोगों, ए मोहम्मदिया के गुलामों, मैंने तेरे ऊपर एहसान कर दिया। चलो आप लोगों को जरा तख़य्युलात की दुनिया में सैर करवाते हैं। हम रब से पूछते हैं, अरे पूछें आप लोग साथ हैं, चले रब से पूछते हैं, अल्लाह बता तो सही तेरे कौन से एहसान आए हैं। अल्लाह तूने मुझे इंसान बनाया, इंसान न बनाता हम जानवर होते, यही एहसान। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर अल्लाह तूने खाने के लिए अनाज और गल्ले और मेवे पैदा की है। अगर तू अनाज गल्ले मेवे पैदा न करता हम घास फूस खा रहे होते। अल्लाह तेरा यही एहसान। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर अल्लाह तूने चलने के लिए जमीन अता किया, ऐसी मोतदिल जमीन दिया है, चले तो चुभती नहीं, दौड़े तो धंसती नहीं। खोदने पर आए बड़े बड़े नदी और तालाब को खोद कर अपने फसलों को सैराब करते हैं। अल्लाह तेरा यही एहसान। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर अल्लाह तूने चलने के लिए पैर अता की है जिससे हम चलते हैं। अगर तू पैर न देता हम मासूर होते। अल्लाह तेरा यही एहसान। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर अल्लाह तूने कमाने के लिए तो मजबूत बासु अता की है। अगर तू तो मजबूत बासु न देता हम लूले होते, दूसरों के मोहताज होते। अल्लाह तेरा यही एहसान। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर अल्लाह तू अपने बोलने के लिए ज़बान में गोयाई अता की है। अगर ज़बान में गोयाई न देता हम गूंगे होते, अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। अल्लाह तेरा यही एहसान। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर अल्लाह चबाने के लिए तूने जबड़ा अता किया। अगर तू जबड़ा न देता हम गोश्त को नोच करके कैसे खाते। अल्लाह तेरा यह एहसान। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर अल्लाह तूने सुनने के लिए कान के आले पैदा की है। अगर तू सुनने की शक्ति न देता हम दूसरों की बात नहीं सुन पाते। अल्लाह तेरा यही एहसान। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर अल्लाह तूने दुनिया की चमक दमक ज़रक बलक को देखने के लिए आंख में रोशनाई दी है। अगर तू आंख में रोशनी पैदा न करता हमारे लिए दुनिया अंधेरा होता। अल्लाह तेरा ये एहसान। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर अल्लाह तूने सोचने को दिमाग अता की है। अगर तू दिमाग ना देता हम पागल होते, जमीन पर चल रहे होते, बच्चे पत्थर मार रहे होते, दुनिया में कोई इज्जत वक़्त ना होती। अल्लाह यही एहसान। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर अल्लाह तूने धड़कने को दिल दिया है। अगर तू दिल ना देता हम मुर्दे होते। अल्लाह यही एहसान। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर अल्लाह तूने आसमान का छत बनाया और इस आसमान पर तूने सूरज की रोशनी से हमारे कमाने के लिए जरिया बना दिया। अल्लाह यही एहसान। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर अल्लाह तूने इसी आसमान पर चांद और सितारे बनाए और उसकी मीठी रोशनी से हमारे फसलों में मिठास भर दिया। अल्लाह यही एहसान। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर अल्लाह अगर तूने सारी की सारी कायनात देकर एहसान नहीं किया फिर तेरा कौन सा एहसान। अल्लाह कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सारी कायनात देकर तेरे पर कोई बड़ा एहसान नहीं किया, लेकिन नबी का गुलाम बनाकर तेरे पर एहसान कर दिया। भाई नकीब कहाँ भाग गए, साथ में देंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह भाई थोड़ी जल्दी जल्दी बात करें, समझ में आ रही है? जिसकी समझ में आ रही है एक दफा हाथ उठा कर की इजाजत दे दे। समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया, क्या फरमाया? सारी कायनात तुझे दे दी, इसकी कोई वक़्त मेरे पास नहीं है।
लेकिन नबी का गुलाम तुझे बना दिया। ये सबसे बड़ा एहसान है, ये सबसे बड़ा एहसान है। इसलिए तो वक्त का नबी कहता हो, अल्लाह तूने मुझे नबी बनाया, अल्लाह तूने मुझे कलीम बनाया, अल्लाह तूने असा के मोजे से दिखलाए, यद बैसाम के मोजे से दिखलाए, फिरौन के महल में तूने मुझे फतह अता किया। अल्लाह तूने समंदर में हमारे और हमारे उम्मती के लिए रास्ते बनाए और आसमान से मन्ना और सलवा का दस्तरखान जमीन पर उतारा। ये सारी नेमतों पर खुश हूं, लेकिन इससे भी ज्यादा उस वक्त खुश होता अगर तू मुझे कलीम ना बनाता, तू मुझे नबी ना बनाता, बल्कि नबी का एक अदना गुलाम बना के दुनिया में भेज दे। हम उस नबी की उम्मती है, किस नबी की उम्मती है भाई? अभी हम बता रहे हैं अजमत इंसान। क्या बता रहे हैं? अजमत। फिर इंशाल्लाह गफलत इंसान भी बताएंगे। अभी मैं आपको आपकी अजमत बताते जा रहा हूँ। अल्लाह ने क्या फरमाया? मैंने तुझे वो नबी दिया जिस नबी के उम्मती में आने के लिए वक्त का नबी तरस रहा हो। आप उस नबी के गुलाम हो, आपको कीड़े मकोड़े नहीं, अब जमीन पर जुल्म बर्दाश्त करने के लिए, जमीन पर जिल्लत की जिंदगी गुजारने के लिए आप नहीं आए हैं। मैं बताऊंगा हमारी मुकद्दर में जिल्लत क्यों आई, वो बताने जा रहा हूं। अल्लाह ने तो इस उम्मत को खिलाफत के लिए भेजा था। अल्लाह ने तो इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीजों से नवाजा था, लेकिन फिर भी ये उम्मत गुमराही और जलालत में जा रही है। उसकी वजह यह है, जिस नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें भेजा, उस नबी की आज हम मान नहीं रहे, उस नबी की हम मान नहीं रहे। फिर अल्लाह कहता है, मेरे बंदो, मेरा सबसे बड़ा एहसान यह है कि मैंने तुझे उस नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया। आगे फरमाया, मैंने उस नबी की उम्मत में तुझे इसलिए भेजा क्योंकि मैं तुझसे 70 माओं से ज्यादा, पीछे वालों 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। आपने अपने उलमा से सुना होगा, लेकिन मेरा मिजाज अलग है। मैं अलग थलग बातें क्या करता हूँ, पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। ये सारी बातें अपनी उलमा की जबान आपने सुना होगा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे, मैं तुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह समझ में नहीं आया? अल्लाह फिर पूछते हैं रबी से, अरे पूछे भाई, तखय्युलात की दुनिया में मेरे साथ शेयर करेंगे आप लोग? हाँ, फिर हम रब से पूछते हैं, अल्लाह समझ में नहीं आया, बता तो सही, 70 माओं से ज्यादा आप प्यार कैसे करते हो? अल्लाह ने फरमाया, अगर मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार न करता, कोई भी सानी जमीन पर नहीं चल पाता। अगर मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार न करता, कोई भी माँ बाप का नाफरमान जमीन पर नहीं चल पाता। अगर मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार न करता, कोई भी बेनमाजी जमीन पर नहीं चल सकता था। जमीन फटती और वो अपने सीने में उसे महफूज कर लेती। अल्लाह, मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार कर रहा हूँ, इसलिए जानी को भी, शराबी को भी, बेनमाजी को भी, सूदखोर को भी, हरामखोर को भी, सबको चलने दे रहा हूँ। अल्लाह फिर भी मन नहीं भरा, बता सही, अल्लाह मन नहीं भरा। 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हो? बोला हाँ, मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। समझना चाहते हो? अल्लाह ने फरमाया, जब सारी कायनात बनाई तो लफ्ज़ कुन के जरिए। उलमा से सुने होंगे ना आप लोगों ने? अरे सुने हैं ना? आप अपने उलमा से सुने होंगे, लेकिन मैं उससे हट के बोलने जा रहा हूँ। अगर मैं भी वही सुना दूं तो फिर मेरे आने का फायदा क्या हुआ? अपने उलमा से सुना होगा ना, अल्लाह ने लफ्ज़ कुन के जरिए पूरी कायनात के निज़ाम को बनाया। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मालूम करना है मैं तुझसे कितना मोहब्बत करता हूं, तो सुन। मैंने जब जमीन को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फैकुन बन गया। इसी जमीन में खजाने छुपाने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फैकुन वो छिप के तैयार हुआ। इसी जमीन पर नबातात और जमादात को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फैकुन बन के तैयार हुआ। इसी जमीन पर ऊंचे पहाड़ को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फैकुन बन के तैयार हुआ। इसी जमीन पर बड़े समंदरों को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फैकुन बन के तैयार हुआ। जब मैंने आसमान को बनाने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फैकुन 7वां आसमान बन के तैयार हुआ। इसी आसमान पर चांद, सूरज, सितारे और सूरज को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फैकुन बन के तैयार हुआ। अर्श, कुर्सी, लौह, कलम, सदर, हजर को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फैकुन बन के तैयार हुआ। मलाइका को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, नूर से पैदा हो गया। चिड़ों को पैदा करने चाहे,
है लफ्ज़ कुन का इशारा किया फयकुन बन के। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ऐ मेरे बंदो, मैं इस बात पर कादिर था, मैं कहता कुन, ऐ बनी नौ इंसान तू भी हो जाता फयकुन। अरे बोले ना भाई, फयकुन तू भी हो जाता। लेकिन मैं 18,000 मखलूकात से ज्यादा जो तुझसे प्यार करता हूं, जो तुझसे लाड करता हूं, जो तुझसे मोहब्बत करता हूं, यह 18,000 मखलूकात को पता कैसे चलता। अल्लाह, सारी कायनात तूने लफ्ज़ कुल के जरिए बनाया, फिर इंसान को कैसे बनाया? अल्लाह फरमाता है खलक़तु बियदैया, मैंने अपने मुक़द्दस हाथों से तुझे बनाया। अल्लाह, सुभान अल्लाह भी नहीं बोलते बुजुर्गों। आप वादे के खिलाफ हो, आप वादे नहीं निभा रहे हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? सारी कायनात बनाई लफ्ज़ कुन के जरिए, तुझे बनाया अपने प्यारे हाथों से, अपने हाथों से। मैं 18,000 मखलूकात को बताना चाह रहा था, मैं इस इंसान से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, चाहे वो हूर हो, मलाइका हो, गिलमान हो, चाहे 18,000 मखलूकात में जो भी हो, मैं उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। और अल्लाह ने क्या फरमाया? आगे फरमाया, आगे बात सुने, आगे अल्लाह ने फरमाया सारी कायनात बनाई, सारी कायनात बनाई, बनाने के बाद मैंने किसी को दोबारा देखा ही नहीं। आप बोले सुभान अल्लाह। सारी कायनात बनाई, बनाने के बाद मैंने किसी की तारीफ नहीं किया, सारी कायनात बना डाली, मैंने किसी की तारीफ नहीं की। लेकिन ऐ इंसान, जब तुझे बनाया तेरी तारीफ के बगैर मैं रहा ही नहीं, तेरी तारीफ के बगैर मैं रहा ही नहीं। जन्नत बनाया, उसकी तारीफ मैंने नहीं किया, हूर बनाया, तारीफ नहीं, मलाइका बनाया, तारीफ नहीं, कोयल बुलबुल बनाया, तारीफ नहीं, चांद सूरज सितारे बनाए, तारीफ नहीं। लेकिन ऐ इंसान, जब तुझे बनाया तेरी तारीफ के बगैर मैं रह ही नहीं पाया। अल्लाह वो कैसे? अल्लाह फरमाता है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया मैंने सिर्फ तारीफ ही नहीं की, बल्कि कसमें उठा उठा के कहा, तीन की कसम, ज़ैतून की कसम, तूर सीना की कसम, ए हबीब तेरे शहर मदीना के गलियों की कसम, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने इंसान को तमाम कायनात से ज्यादा खूबसूरत बनाया। नारे तकबीर, इस्लाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? सारी कायनात बनाई, किसी की तारीफ नहीं किया, तुझे बनाया, तेरी तारीफ के बगैर मैं रहा ही नहीं। तू आज कोयल को खूबसूरत कहता है, मैं तुझे कहता हूँ। अल्लाह क्या कह रहा है? तू कोयल को खूबसूरत कहे, मैं तुझे खूबसूरत कहता हूँ। तू बुलबुल को खूबसूरत कहे, मैं तुझे खूबसूरत कहूँ। तू मोर को खूबसूरत कहे, मैं तुझे खूबसूरत कहूँ। तू गुलाब के फूलों और पत्तियों को खूबसूरत कहे, मैं तुझे खूबसूरत कहूँ। तू हूर को खूबसूरत कहे, मैं तुझे खूबसूरत कहूँ। तू चांद को खूबसूरत कहे, मैं तुझे खूबसूरत कहूँ। तू सितारे को खूबसूरत कहे, मैं तुझे खूबसूरत कहूँ। दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत इंसान ही है। फिर आगे फरमाया मैंने रब से कहा अल्लाह मन नहीं भरा, क्योंकि तारीफ जब होना तो मन करता है और करे और करे और करे। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। अगर कोई किसी की तारीफ करता है, मन करता है यार और सुने अपनी तारीफ को, और सुने और सुने, मन मचलता है। तो रब हमारी और आपकी तारीफ कर रहा है, कोई इंसान नहीं बल्कि खालिक के कायनात हमारी और आपकी तारीफ कर रहा है। कैसे मन नहीं करेगा? और सुने, सुनोगे इंशाल्लाह। एक ही तारीफ बताऊंगा, उसके बाद अलग बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मैंने तुझे कहा 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं, ये सारी बात अल्लाह ने बता दी। फिर फरमाया देख अगर तू मुझे मेरी मोहब्बत के पैमाने को तोलना चाहता है तो सुन, मैंने तेरी तख्लीक से पहले, मैंने तुझे पैदा करने से पहले, मैंने तुझे बनाने से पहले 18,000 मखलूक को मैंने पैदा कर दिया था, जो मेरी हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा मेरी इबादत में महव मस्त मगन रहा करता था। उनकी कोई साथ, उसकी कोई घड़ी, कोई वक्त ऐसा नहीं जो मेरी इबादत से वो मुंह। अपने उलमा से सुना होगा ना, पत्ता अल्लाह का जिक्र करना छोड़ दे
मछली अगर अल्लाह की जिक्र करना छोड़ दे तो मछुआरे की जाल में फंस जाती, यही सुने ना। लेकिन मैंने कहा अगर मैं भी वही बात करूं तो फिर मजा क्या आएगा? इतने पैसे आपने खर्च किया है, मैं हट के आपको बताना चाह रहा हूं मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने क्या फरमाया है? किसी अभी मैंने क्या बात की है किसी को याद? सब गायब है, सब गायब, सिर्फ कान के मजे ले रहे हैं, कान के मजे ले रहे हैं। याद भी तो करें बुजुर्गों, अल्लाह ने क्या फरमाया? सारी कायनात से ज्यादा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और 18,000 मखलूकात को मैंने बनाया, वो हर वक्त हर घड़ी हर लम्हे मेरी इबादत में मैं वो मस्त मगन रहती है। फिर भी मैंने तुझे पैदा किया, फिर भी मैंने तुझे बनाया, और जब मैं बनाया ना तो मैंने मशवरा बुलाया था। उलमा से सुना है ना आपने, मैंने मशवरा बुलाया था जिन्हों और फरिश्तों की, इब्लीस और फरिश्तों की मशवरा मैंने बुलाया। और क्या फरमाया था अल्लाह ने? इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैं जमीन पर एक ऐसी मखलूक पैदा करने जा रहा हूँ जिसको मैं हर चीज दे करके नवाजूंगा, जो मेरा नाइब और मेरा खलीफा होगा। उस वक्त जिन्होंने, सबको याद है, उस वक्त जिन्होंने क्या कहा था? अरे इब्लीस ने क्या कहा था? फरिश्तों ने क्या कहा था? ऐसी मखलूक क्यों पैदा करने जा रहे हो जो तेरी जमीन पर तो चलेगी लेकिन फिर भी तेरे वो नाम ना लेगी? ऐसी मखलूक क्यों पैदा करने जा रहे हो जो तेरी पैदा की हुई पानी से पानी पीकर अपने प्यास को बुझाएगी लेकिन फिर भी अपनी जबान पर वो तेरे जिक्र के नगमे को नहीं सजाएगी? ऐसी मखलूक क्यों पैदा करने जा रहे हो जो तेरी पैदा की हुई हवाओं से वो सांस लेकर जिंदगी का इजाम तो गुजारेंगे लेकिन फिर भी वो तेरे दर पर सजदा रेज़ नहीं होंगे। बेशक जिसका शेवा हराम खाना होगा, जिसका शेवा जुल्म, कत्ल, गारतगिरी, लड़ाई झगड़े, नफरत, बुग़्ज़, कीना, यही कहा था ना। और आज हम वही कर रहे हैं, आज वही कर रहे हैं। अल्लाह से उसने दराज किया था, क्यों ऐसी मखलूक पैदा करने जा रहे हैं? तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून। ऐ फरिश्तों, ऐ इब्लीस, अपनी ज़बान बंद रख। क्या बकवास कर रहा है? अल्लाह ने क्या कहा? क्या बकवास कर रहा है तू? अपनी ज़बान बंद रख। इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता। बेशक हक है। ओए तुझे अपनी इबादत पर घमंड है, ओए तुझे अपने सुजूद और क़याम पर घमंड है, ओए तुझे अपने जिक्र पर घमंड है। सुन, तेरी इबादत पर मुझे कोई फख्र नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने क्या फरमाया? बोले ना भाई, अल्लाह ने क्या फरमाया? ए फरिश्तों, ए जिन्नों, तेरी इबादत पर मुझे फख्र नहीं। क्यों? इसलिए मैंने तुझे खाने से पाक रखा, मैंने तुझे पीने से पाक रखा, मैंने तुझे घर बार बनाने से पाक रखा, मैंने तुझे बीवी बाल बच्चों की टेंशनों से पाक रखा, माँ बाप की खिदमतों से पाक रखा, मैंने तुझे सोने और जागने की टेंशनों से पाक रखा, मैंने तुझे माँ बाप की खिदमतों से पाक रखा, दुनिया की टेंशनों से पाक रखा। मेरे उस बंदे को देखना, बीवी बाल बच्चे का टेंशन उससे होगा, घर बार का टेंशन उससे होगा, माँ बाप की खिदमत का टेंशन उससे होगा, बीमारी का टेंशन उससे होगा, घर बार बनाने का टेंशन उससे होगा। वो अपनी सारी टेंशनों के जंजाल में फंसा होगा, लेकिन जब मस्जिद के मीनारों से अय्या अलस्सलाह की आवाज आएगी, वो सारी टेंशनों पर लात मारकर थूक फेंक कर मेरे दर पर आकर सुभान रब्बिल आला कहकर मेरी आज़मत का इकरार करेगा। नारे तकबीर, इस्लाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? तेरी इबादत पर अल्लाह ने तारीफ करे। भाई कौन कर रहे हैं? अल्लाह तारीफ कर रहे हैं। बुजुर्गों, नौजवानों, आपसे मुखातिब हूँ, जितने नौजवान बैठे हैं, बूढ़े हजरात को क्यों कहूँ? बूढ़े हजरात को इसलिए भी मैं नहीं कहना चाहता। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब इंसान के दाढ़ी के बाल सफेद हो जावे ना तो फरिश्ता अल्लाह भी उससे शर्म करने लगे, है कि नहीं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को रखा था नौकरी पर, उसका काम किया, नौकर ने कहा काम क्या? बोला काम कुछ नहीं। बोला खाना बनाना? बोला नहीं। कपड़े धुलना है? नहीं। घर बार की रखवाली करनी है? नहीं। फिर काम क्या है? बोला काम ये है कि घंटे घंटे मुझे ये बताया कर कि ऐ उमर तुझे मरना है। अल्लाह, क्या कहा? ऐ उमर तुझे मरना है। नौकरी पे रखा किस लिए? सिर्फ इतना ही बोलना है तुझे, घंटे 2 घंटे 4 घंटे में ये बोलना है, ऐ
उमर तुझे मरना है। एक दिन अचानक हजरत उमर कहने लगे चलो जी छुट्टी तुम्हारी, चलो जी। बोला क्या? अब मौत याद नहीं आ रही? बोला हाँ। क्यों नहीं? अब मेरे दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, मेरे दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। मैं जब जब इसे देखता हूँ मुझे याद आता है तेरा वक्त हो गया, तेरा वक्त हो गया। ये मुझे मौत की याद दिलाती है। इसलिए मैं बूढ़े हजरा से क्या बात करूं? आप लोगों को तो अल्लाह ने दे दिया है मौत को याद रखने के लिए। मैं जवानों की तरफ मुखातिब हूँ। मेरे बुजुर्गों बताओ, जो अल्लाह हमसे इतना मोहब्बत करता हो उस अल्लाह से हमें मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि जान किनकी पीछे वाले किनकी दी हुई जान है? अल्लाह। हाल किनकी है? जमीन और जायदाद किनकी है? जबान के बोल किनकी है? आँख की रोशनाई किसकी है? कुव्वत बाजू किनकी है? ये सब मेरे रब की है। बताओ, उस रब के नाम पर अपना सब कुछ लुटाना हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरे नंबर पर हमें उस नबी से मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, जिस नबी ने हमें हर वक्त हर घड़ी हमें याद रखा है? चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो नबी की आज़मत एक लफ्जों में बता दूं, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदो तेरे ऊपर मैंने ये सारे एहसानात किए और सबसे बड़ा एहसान क्या किया? नबी की गुलामी में मैंने तुझे भेज दिया। मेरा नबी कौन? अरे मेरा नबी कौन? सल्लल्लाहु अलैहि। मैं मेरी आदत है हट के बोलने की। मेरा नबी कौन वो मैं बताऊंगा, आप नहीं बताएंगे। मेरा नबी कौन? अरे मेरा नबी वो जिसके बारे में मेरा रब कहता हो कि जिस वक्त में आदम पानी और मिट्टी में ही था उससे पहले मैंने नबी को बना दिया था। अल्लाहु अकबर। मेरा नबी कौन? जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात के निजाम को बनाया संवारा। फरमाया, अगर मुझे मोहम्मद को पैदा करना नहीं था, अगर मैं उसकी तख्लीक नहीं करता, मैं कायनात के निजाम को बनाता ही नहीं। मैं जमीन और आसमान, चांद सितारे, हूरो गिल्मा, अर्श कुर्सी फर्श, लोहो कलम, शजरो हजर, अर्दो समा, जिन्नो बशर, हूरो मलाइक, हत्ता के तमाम अंबिया को भी अगर हमने पैदा किया है तो उसी नबी के सदक़े में, बेशक के सदक़े में, मोहम्मद अरबी के सदक़े में, सल्लल्लाहु। मोहम्मद अरबी के नबी के सदक़े में। हमारा नबी कौन? मेराज के सफर में मेरे नबी कहाँ गए? अर्श पर गए, अर्श पर गए। ये सारे किस्से आपने सुना है, मैं थोड़ी हट के बात करने जा रहा हूँ। ये सारे किस्से आपने सुना है। उस वक्त में मेरे नबी ने रब से फरमाया था, ए अल्लाह, तूने सारे नबी को सब कुछ दिया, तू मुझे आज क्या देता है? बोले सुभान अल्लाह। तूने मुझे क्या देता है? ए अल्लाह, तूने आदम को अपने हाथों से बनाया। अल्लाह, तूने नूह की दुआ को कबूल किया। अल्लाह, तूने दाऊद को लेहन दिया। अल्लाह, तूने सुलेमान को जमीन पर, हवाओं पर, खुलाओं पर, फिजाओं पर और जिनों पर, चूटियों तक पर भी तूने उसको खिलाफत दे दी थी। अल्लाह, दाऊद के हाथ में तूने लोहा को नरम कर दिया। अल्लाह, तूने इस्माइल को सबीहुल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया। मुझे क्या दे रहा है? मुझे क्या दे रहा है? नबी की अजमत पहचानना बुजुर्गों, नौजवानों, नबी की अजमत को पहचानना और गौर फिक्र करना हम किस नबी की उम्मती हैं और हम कितने कम वक्त बन गए हैं वो बताने जा रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया, मुझे क्या देता है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी, आज मैं तुझे वो नेमत देने जा रहा हूं जो मैंने किसी को नहीं दिया, जो मैंने किसी को नहीं दिया। और मेरे खजाने में भी वो एक ही है। अल्लाह के खजाने में एक, अल्लाह के खजाने में एक। बताओ कितना कीमती तोहफा होगा, बताओ कितनी कीमती तोहफा होगा। मैं नबी की शान बताने चला हूं। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी, जो मैं तुझे देने जा रहा हूं, 1.25 लाख अंबिया को मैंने नहीं दिया। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह बता तो सही वो है क्या? बोला कि जहां जहां मेरा नाम होगा वहीं वहीं तेरा नाम होगा। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, अगर मौसिन के आसानों में मेरा नाम होगा वहीं पर तेरा नाम होगा। अगर तशहुद में मेरा नाम वहीं पर तेरा नाम होगा। अगर मौसिन के आसानों में मेरा नाम वहीं पर तेरा नाम होगा। अगर
वहीं पर तेरा नाम होगा। जन्नत के बाला खानाओं पर अगर मेरा नाम होगा वहीं पर तेरा नाम होगा। अर्श मौला पर अगर मेरा नाम वहीं पर तेरा नाम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ नबी मैं तुझे वो दे रहा हूँ जब तक कयामत कायम नहीं होती, जब जहां जहां भी मेरा नाम लिया जाएगा वहां वहां तेरा नाम लिया जाएगा। कलमा मुकम्मल हो ही नहीं सकता ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अगर कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़े। इसलिए तो कहा जन्नत में अल्लाह फरमाएगा जन्नत में उनकी एंट्री नहीं हो सकती जिनके पास नबी के मोहब्बत का वीजा नहीं। अल्लाह बेशक नबी के मोहब्बत का वीजा नहीं, वीजा नहीं, वीजा नहीं। चलो मैं अपने नबी के फतवा सुनो। ऐ बुजुर्गो नबी का फतवा सुनोगे इंशाल्लाह, नबी का फतवा सुनोगे। नौजवानों से आपसे गुजारिश है नबी का फतवा सुनोगे। नबी ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। ये नबी का फतवा, ये मौलाना महबूब का फतवा नहीं है, ये नबी का फतवा है। नबी फरमाता है ऐ मेरे उम्मत के लोगों, तेरा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक कि ये मोहम्मद तेरे नजदीक तेरी जान तेरी औलाद हत्ता कि दुनिया की तमाम चीजों से प्यारा न हो जाए उस वक्त तक तेरा ईमान मुकम्मल ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। बताओ नौजवानों, क्या हमें नबी से इतनी मोहब्बत है? बताए किन किन को मोहब्बत है? अल्लाह का फजल है, हमें तो मोहब्बत है। आय हाय उलमाए किराम से गुजारिश है, गवा रहिएगा, सब ने हाथ उठाया है, नबी से मोहब्बत है, सब ने हाथ उठाया है। अभी जरा आपसे टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। अरे बगैर टेस्ट लिए पता कैसे चलेगा मोहब्बत का पैमाना कैसा है? मुझे एक बात याद आई, पहले जमाने में क्या हम लोग भी बचपन में देखे हैं और आप लोगों ने भी तो देखा ही है। अब ना लाइट वगैरह आ गया, नहीं तो हम लोग चिराग जलाते थे, लैंटर्न जलाते थे हैं? और जब चिराग जलता था तो उसके इर्द गिर्द एक कीड़े तवाफ करने लगते। ऐसा होता था ना, होता था। वो चिराग की रोशनी को शमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शमा। और उसके तवाफ करने वाले इर्द गिर्द घूमने वाले को क्या कहा जाता है? परवाना। क्या भाई? परवाना। एक दिन ऐसा हुआ कि कीड़ा आया और परवाने से मुंह लगाने लगा। कहा कि परवानो मैं भी परवाना हूं। बोला तेरा दिमाग खराब है, बोला तेरा दिमाग खराब है, तू कीड़ा है, कीड़ा है, कीड़ा। बोला नहीं जी हम तो परवाने हैं। आज भी बहुत सारे कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं उनको कहता पहले पकड़ तो ले। क्या बात, पकड़ तो ले, अभी पकड़ा ही नहीं। कहते नबी का दामन नहीं छोड़े, नबी का दामन नहीं, नबी का दामन नहीं, नबी का दामन नहीं। भाई नाम लेने से नबी का आशिक, नबी का आशिक, अरे बोले नबी का आशिक नहीं होता। तू कीड़े क्या कहने लगे? मैं परवाना हूँ। बोला तू अगर मान ही नहीं रहा, तू हठ धर्म हो गया, तू जिद्दी है तो ले, मैं तेरा एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। बोला ले ले ले, कोई बात नहीं, मैं हर टेस्ट को पूरा करूंगा। बोला अच्छा? बोला हाँ। बोले कि देखो फुलानी जगह पर क्षमा जल रही है, क्षमा जल रही है, जाओ उसके इर्द गिर्द 6-7 चक्कर लगा के आओ। बोला ये कौन सा बात है, अभी जाएंगे, अभी चक्कर लगा के आ जाएंगे। ये कीड़ा बेचारा गया, इन्होंने 6-7 बोला था, वो 14 चक्कर लगा के आ गया। बोला देख मैं भी परवाना हूं, तू बोला था 6-7 चक्कर लगाने, हम 14 चक्कर लगा के आए। बोला अल्लाह की कसम तू परवाना हो ही नहीं सकता, तू परवाना हो ही नहीं सकता। बोला क्यों? बोला परवाना तो वो है जो शमा की मोहब्बत में उसके इर्द गिर्द तवाफ करते करते अपनी जान दे देता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बेशक। ऐ बोला ना उलमाए किराम, ऐ बोले ना सामने निजाम, ऐसा है या नहीं है? अरे बुजुर्ग ऐसा है या नहीं? वो क्या देखते, घूमते 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 वही खला। उन्होंने क्या कहा? परवाना तो वो होता है जो उसके घूमते घूमते उनकी मोहब्बत में, शमा की मोहब्बत में वो अपनी जान दे देता है। तू घूम के वापस आ गया, पता ये चला तू आशिक नहीं, तू झूठा और मक्का
अल्लाहु अकबर अल्लाह, बेशक हक। नौजवानों, अभी आप सबने कहा है, हाथ उठा के कहा है, मैं अल्लाह से मोहब्बत के, अल्लाह से भी करता हूँ और नबी से भी करता हूँ। तो बताओ, नबी से मोहब्बत करने वाला नबी के आइडियल, नबी को आइडियल बनाएगा इंशाअल्लाह, नबी को आइडियल बनाएगा। मैं थोड़ी तीखी बात करने जा, बहुत हो गया रसगुल्ला खिलाते खिलाते, थोड़ी तीखी बात करने जा रहा हूँ। मेरे बुजुर्गों, आपने कहा मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, बताओ हम कैसे पैमाना तोले, हम कैसे पैमाना तोले? अरे नबी का आशिक वो होगा जो नबी के कौल अफ़ाल और किरदार को, नबी के अमाल को, नबी के अस्तवासी जिंदगी, मुआशरती जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाए, वो नबी का सच्चा आशिक होगा, वो होगा ना। तो बताए, जितना यहाँ पर सभा चट बने बैठे हैं, नबी को दाढ़ी था? है बोले ना जी? बड़ा हिम्मत है इसमें, आगे आओ, आगे आओ, हिम्मत है इसमें। नबी दाढ़ी रखते थे? अरे बोले ना भाई, नबी दाढ़ी रखते थे? नबी के आशिक हो तो बताओ तो सही, तेरे चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं? अल्लाहु अकबर। बता, एक वक्त ऐसा भी आएगा, एक वक्त ऐसा भी। चाचा आप ज्यादा थोड़े मजे ले रहे हैं, बात थोड़ा सुन ले। मेरे बुजुर्गों, बताओ तो सही, बताओ तो सही, एक वक्त ऐसा भी आएगा, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानु युग़नी। जब सारे रिश्ते कच्चे धागे की तरह टूटकर बिखर जाएंगे, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप को देख के भाग रहा होगा, माँ बेटी को देख के भाग रही होगी, बेटी माँ को देख के भाग रहे होंगे, दोस्त दोस्त के दुश्मन बन जाएंगे। उस वक्त में एक जात, एक जात, वो मेरा नबी, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जब मैदान हशर में जबान सूख कर कांटे हो जाएंगे और आपकी हमारी खोपड़ियां, अल्लाह न करे ऐसा, अल्लाह सबको अर्श का साया नसीब फरमाए, अर्श का साया नसीब फरमाए, ये खोपड़ियां हांडियों की तरह उबल रहे होंगे, उस वक्त में मेरा नबी अपने हाथ से जामे कौसर पिला रहे होंगे। बताओ दाढ़ी मुड़ो, अगर उस वक्त में हमारे नबी, आपके नबी ने इनकार कर दिया पहचानने से, फिर तुम्हारा क्या होगा? भाई शायर को भी इनाम मिल रहा है, अल्लाह का करम है, सुभान अल्लाह। अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों, उस वक्त क्या होगा? चलो मैं बताऊं। दाढ़ी रखोगे इंशाअल्लाह? अरे इंशाअल्लाह रखोगे, इंशाअल्लाह रखोगे तो मौली साहब का खा जाएगा, मौली साहब का खा जाएगा। मौली साहब को आपने जलसा कराया, बुलाया, हम बयान करेंगे, आपका खा पी करके चले जाएंगे, हम रखा जाएगा। आप बताओ, एक सहाबी है, एक सहाबी है, उसके सिर्फ 2 बाल थे। कितने? 2 बाल। हजरत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, सब कह दें अल्लाह उसकी मगफिरत करे, अल्लाह उसकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। जो हमारे पटना इमारत शरिया के, बिहार उड़ीसा झारखंड के काजी शरीयत थे, उनके भी 3-4 बाल। ऐसा था हजरत लोग, ऐसा ही तो सहाबी को भी दाढ़ी के 2 बाल। ए बुजुर्गों सुनो, दाढ़ी के 2 बाल। वो जब मेरे नबी गुजरते, वो सहाबी सलाम फरमाते, अल्लाह के नबी उसकी जवाब और मुस्कुराते, जवाब देकर क्या करते? मुस्कुराते थे। वो सहाबी मुगालते में ये सोचने लगे, अरे बुलबुलिया दूठो दाढ़ी है, अल्लाह के नबी लगता है इन्हीं को देख करके हंसते हैं, चलो उखाड़ देते इसको। उका किया, पकड़ा, नोच दिया, दूए तो थे क्या। अगले रोज मेरे नबी का गुजर फिर उधर से हुआ, उसी सहाबी ने मेरे आका को सलाम किया। आका, आका जब जवाब देने के लिए सहाबी के तरफ मुड़े हैं, मेरे नबी ने चेहरे को फेर लिया, मेरे नबी ने चेहरे को फेर लिया, मेरे नबी ने चेहरे को फेर लिया, नागवारी का एहसास दिलाया। सहाबी को ये कहां पसंद कि उसका नबी उससे नाराज हो जाए। अरे वो नबी के तो पसीने पर अपने जिस्म के एक एक कतरे खून भी बहाने को तैयार होता था, उसे कहां पसंद कि उसकी जिंदगी में उसका नबी उससे नाराज हो जाए। फौरन दौड़ करके आए, मेरे नबी के कदम मुबारक पर गिर गए, फरमाया ए नबी, ए मेरे महबूब, ए मेरे आका, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर आप नाराज हो गए अल्लाह नाराज हो जाएगा, अगर अल्लाह नाराज हो गया दुनिया और आखिरत
बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह बेशक। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, ऐ बुजुर्गों नौजवानों सुन लेना, दिल की किताबों पर लिख लेना, दिल की किताबों पर लिख लेना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहाबी मैं नाराज तुझसे इसलिए हुआ, जब मैं इधर से गुजरता था तू सलाम करता था, मैं तुझे देखता था, मुझे खुशी होती थी, इसलिए मैं मुस्कुराता था। खुशी इसलिए होती थी कि मेरे दिल में मुझे खुशी इसलिए होती थी कि यार देखो मेरी जिंदगी में ये मेरे दुलारे, ये मेरे प्यारे सहाबी ने मेरी सुन्नत को दो बाल की शक्ल में जिंदा रखा है। मुझे खुशी होती थी, लेकिन जो मैंने आज तेरे चेहरे पर वो दो बाल नहीं पाया, मुझे अफसोस हुआ, मुझे कलक हुआ। मेरी जिंदगी में मेरे उम्मती ने मेरे सुन्नत को बहा दिया, मुझे दुख हुआ। अल्लाह अकबर। बताओ, हर रोज उससे जाकर के नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत को कटवा रहे हो, जो पेशाब करता है तो पानी भी नहीं लेता, पानी भी नहीं लेता, पानी भी नहीं लेता। तो बताओ बुजुर्गो, नबी को नाराज करोगे? ए बोले ना, करोगे? नहीं ना तो दाढ़ी रखोगे? इंशाअल्लाह। दो चार तो उठाए हैं, दो चारे को उठाए हैं। अरे इंशाल्लाह तो बोलो, इंशाल्लाह तो बोलो। इंशाल्लाह बोलने में भी परेशानी हो रही है, परेशानी हो रही है। एक खान साहब थे, वो जा रहे थे बाजार घोड़ा खरीदने के लिए। उस जमाना में मोटरसाइकिल फटफटिया तो था नहीं, ज्यादा मालदार होता तो घोड़ा खच्चर गधा खरीदता था। वो चला, हम जैसे मौलवी साहब, इमाम साहब जोहर की नमाज पढ़ा के चबूतरे पे बैठा, कुर्सी लगा, कोई काम रहे मौलवी साहब को, तब ना वो बैठ गया। खान साहब जा रहे, सलाम किया, खान साहब अस्सलाम वालेकुम, कदर चले, घोड़ा खरीदने जा रहे हैं। बोले खान साहब इंशाल्लाह बोलो। बोले यार तुम मौलवियों ने ना दिमाग खराब करके रख दिया, ये करो तो ये दुआ पढ़ो, वो करो तो वो दुआ पढ़ो, ये करो तो ये बोलो, वो करो तो वो कहो। तुम लोगों ने जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। अब ये इमाम साहब भी चुपचाप बैठ गया, ज्यादा मुंह लगाएंगे तो मस्जिद से निकाल देगा, यो डर से बेचारा चुपचाप बैठ गया। ये खान साहब गए बाजार, घोड़ा मुस्टंडा खरीद लिया, दाम तय हो गया। अब ये जब जेब शरीफ में हाथ शरीफ डालता है तो पैसा शरीफ कट गया, जेब कट गया, पैसा मिला ही नहीं, वापस आ रहा। अब वो जो सीना चौड़ा करके जा रहा था, अब सर के आ रहा। बोले खान साहब घोड़ा कहाँ? घोड़ा। इमाम साहब फिर बैठ गए थे, असर के बाद नमाज पढ़ा करके फिर देखे खान साहब मुंह झुका के आ रहे हैं। बोले पैसा कहाँ? पैसा घोड़ा कहाँ है? घोड़ा कहाँ है? बोला कहाँ बताएं मौलवी साहब, इंशाल्लाह हम मंडी तो गए थे, इंशाल्लाह घोड़ा भी देखे, इंशाल्लाह घोड़ा भी पास कर लिए, इंशाल्लाह दाम भी तय हो गया, इंशाल्लाह जब हम जेब में हाथ डाले इंशाल्लाह पैसे खत्म, किसी ने काट लिया। तीसरे मेरे बुजुर्गों, जब कोई बात हो तो अल्लाह की मशीयत पे छोड़ दिया करो। क्या करो? अल्लाह की मशीयत पर छोड़ दिया करो। तो बुजुर्गों, वादा करते हो दाढ़ी रखेंगे? अरे वादा करते हो दाढ़ी रखेंगे? अरे सिखों को देखो, अरे सिखों को देखो, उसके गुरु ने बताया कि मुझसे मोहब्बत करने वालों, तू कभी अपने सर के बाल न कटाना, अपनी दाढ़ी का बाल न कटाना, दस्तार को सर से न उतारना। देखो उन लोगों को जिसका धर्म हमारे एतबार से सही नहीं, जो हमारे एतबार से हमेशा के लिए जहन्नमी है, उसने अपने गुरु की बात पर अमल किया। उसके बच्चे भी, उसके जवान भी, उसके बूढ़े भी, छोटे में नौकरी करने वाला हो, ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पर रहने वाला हो, चाहे जिस पोस्ट पर भी वो रहता हो, वो अपनी पहचान के साथ रहता है। हमारी ये दुर्गत हो कि उसकी मिसाल देना हमें पड़ रहा है। अल्लाह, हमारी दुर्गत ये हो गई। बेशक। एक फौज, हमारे फौजी मुसलमान भाई को एक ने कहा कि दाढ़ी खटाना होगा फिर फौज में आप आ सकते। ये सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा गया, जमीयत उलमा हिंद ने केस लड़ा, 8 साल तक केस लड़ती रही जमीयत उलमा, सिर्फ इस बात पर सुप्रीम कोर्ट करे नहीं दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है। अगर दाढ़ी रखना जरूरी होता तो तुम्हारा मियाँ भाई रखता ना। बेशक। दाढ़ी रखना जरूरी होता, तुम्हारा मियाँ भाई दाढ़ी रखता। 100% में 98% दाढ़ी नहीं रखता, सिर्फ 2% दाढ़ी रखता है। इसका मतलब यह हुआ शरीयत में दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है। इसलिए अब जो भी फौज में रहेगा वो दाढ़ी
बताओ वो लोग हमारी किताब नहीं पढ़ते, ऐ मुसलमानों हमारे आमाल पढ़ते हैं, वो हमें पढ़ते हैं। अभी हिजाब का मसला आया, बहुत शायर लोग मुस्कान के बारे में शेर पढ़े जा रहे हैं। कभी गौर किया? आज कर्नाटक के हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया? बुर्का पहनना कोई जरूरी इस्लाम में नहीं है। उसने हमारी किताब नहीं पढ़ा, उसने हमारे कुरान नहीं पढ़ा, उसने हमारी माँ बहनों को पढ़ा है। उसने देखा है इस्लाम की बहु बेटियों में 95% बुर्का नहीं पहनती, हिजाब नहीं लेती, इसलिए इस्लाम में जरूरी नहीं। अगर इस्लाम में जरूरी होता तो बुर्का पहनते। और जब वो कहते हैं कि बुर्का नहीं पहनना, तो ये मुसलमान शायर भी शेर पढ़ रहे हैं और सियासतदान भी तराने पढ़ रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। अरे उसे जुर्रत कैसे हुआ? जुर्रत हमने उसे दिया। अगर हमारी बेटियां बुर्का पहनती, किसी के माँ के लाल में ताकत नहीं, किसी के माँ के लाल में ताकत नहीं कि वो हमारी बहु बेटियों के पर्दे के बारे में लपकुशाई और अंगुश्तनुमाई कर सकता था। बेशक। तो बुजुर्गों, दाढ़ी रखोगे इंशाल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, मजाक में, अब मजाक में ना सीरियस में बोल रहे हैं। अब बुरा भी मान गए तो कोनो बात नहीं, बुरा भी मान गए तो कोनो बात नहीं। बताओ, दाढ़ी कटाते हो, 5 दिन के बाद फिर निकल जाता है। ऐसा ही है। ओ बोले ना भाई, ऐसा ही है। फिर गए नाई को कह रहे हैं जी क्लीन शेप करो, इधरों से काटो और इधरों से काटो, दोनों तरफ से लगाओ। अब क्लीन शेप किया, गाल में ना कर रहा है तो फिसल रहा है, लेकिन 5 दिन के बाद फिर निकल गया। ऐसा ही हो रहा है बुजुर्ग, ऐसा ही हो रहा है ना। ओए, पता है वो आपको क्या बता रहा है? ये दाढ़ी क्या बता रहा है आपको? वो जो निकल रहा है 5 दिन के बाद, वो ठोकर जो दे रहा आपको, वो कह रहा है तू मर्द है, तू मोगी नहीं। क्या बता रहा? तू मर्द है और तू मर्द है, तू लोगाई नहीं, तू मर्द है। ए दीवानो, तू मर्द है, तू लोगाई नहीं, तू औरत नहीं, तू मर्द है। और मर्द को दाढ़ी होता, लोगाई को दाढ़ी नहीं होती। हालात ये है। अरे क्यों ना हमारी पहचान ऐसी हो कि दुनिया की कोई भी कास्ट, कोई भी धर्म के लोग देखे तो कहा जाए ये कोई और नहीं, ये मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम है। मोहम्मद मुस्तफा। मैं अपने गाँव में आया, हम जा रहे थे, गांव का मुखिया जी, मुझे पता नहीं था ये मुखिया बन गया, बेचारा कमा धमा के आया, मुखिया बन गया। हम लोग बेंगलोर में रहने वाले थे, पता नहीं था ये मुसलमानों है। वो तीसरे मोहल्ला का रहने वाला था। हमने सलाम नहीं किया, मालदारों को सलाम नहीं किया तो मुंह लटका लेता है और फिर बातें करने लगता है। वो कई लोगों के सामने बात किया कि मौलाना में बड़ा कर हो गया है, सलामें नहीं करता। हमको काम सीधे पहुंच गए। बोला मुखिया जी चाय पिलाइए, चाय पिलाया। मैंने उसको कहा बताइए हम आपको सलाम क्यों करें? बोला हम आपसे बड़े हैं, काहे नहीं करिएगा? बोला हम तो ये सोचे कि आप हिंदू हैं, हम तो ये सोचे कि ये हिंदू है, हम आपको पहचानते नहीं थे। आप में कोई ऐसा हुलिया ही नहीं, आपका कोई ऐसा पहनावा ही नहीं जो तमीज में कर सकता ये मियाँ है कि कोई और है, इसलिए हमने आपको सलाम नहीं किया। मुखिया जी का सर, मुखिया जी का सर। तो मेरे बुजुर्गों, नबी से मोहब्बत करो। ये दुनिया चंद्रोसा है, इसे खत्म हो जानी है। बोले बुजुर्गों, खत्म हो जानी है या नहीं हो जानी है? ये खत्म हो जानी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत हर किसी को आना है। अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। क्या इंसानों, मैंने तुझे दुनिया में इसलिए भेजा कि तू मेरी इबादत कर, तू मेरी रियासत कर, इसलिए भेजा ना। और इबादत रियासत कब करोगे? पढ़ोगे तब ना, कुल पढ़ेगे तब ना भाई। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमा। इल्म का सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। पढ़ोगे तो अल्लाह को पहचानोगे, पढ़ोगे तो जन्नत जहन्नम की तमीज कर पाओगे, पढ़ोगे तो हलाल और हराम की तमीज कर पाओगे, पढ़ोगे तो नबी की सुन्नत और शरीयत को पहचान पाओगे। है कि नहीं है? आज ये मदरसा का जलसा है, मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी कि आज आपके मदरसे में 10 बच्चे हाफिज कुरान बने। कितने बच्चे हाफिज कुरान बने? भाई उन सबको आगे लाए। ये हाफिज कुरान को आप लोग जगह आगे दे। आपके मदरसे में 10 बच्चे हाफिज कुरान बने। बड़ी खुशी हुई मेरे बुजुर्गों, बड़ी खुशी हुई मेरे बुजुर्गों। आज हालात ये है बुजुर्गों, बाप का जनाजा सामने है, बेटा को दुआ भी नहीं आता। बेशक बुजुर्गों, है या नहीं है? अरे भाई है। शबे बारात आएगा तो कुरान खानी कर दीजिए। काहे नहीं आप अपने बेटा को कुरान पढ़ाए कि वो आपके नाम पर
कुरान खानी कर सके। मौलवी साहब को करें हमारे बाप के नाम पर 5 खत्म करा दीजिए। अब मौलवी साहब भी थोड़ी देर पढ़ाए, आज 5 खत्म हो गया। अब ये इसके मन में लड्डू फूट रहा, हाँ 5, और मुझे पता है 5 खत्म होता है कि 4 खत्म। वो एक सफा पढ़ रहा होता है तो 5 सफा उलट रहा होता। बात समझ रहे हैं? वो एक सफा पढ़ रहा होता है तो 5 सफा उलट रहा होता है। और हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये जो कुरान खानियां आप करवा रहे हो घर घर ले जाकर, इनका कोई सवाब भी नहीं मिलता, क्योंकि रियाकारी का कोई सवाब नहीं है। इसलिए अपनी औलाद को पढ़ाओ। मेरे आका ने फरमाया, अगर तुम दुनिया में सबसे बड़ा सदका जारिया करना चाहते हो, जो मरने के बाद भी हर घड़ी हर लम्हे तुम्हें सवाब मिले, तो अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ, अपने औलाद को दीनदार बनाओ, अपने औलाद को मुत्तकी परहेजगार बनाओ। तुम्हारी औलाद कुरान पढ़ेगी। बख्शवाने के मौलवी साहब को हदिया देने की जरूरत नहीं है, बगैर बख्शे सवाब, अरे बोले ना, बगैर बख्शे सवाब मिल जाएगा। फरागत के बाद हम लोग शिमला में थे, एक जनाजे में शिरकत करने का मौका मिला। वो चंडीगढ़ हॉस्पिटल, शायद इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल PGI, वहां का वो सर्जन डॉक्टर था। तो मैं और मौलाना अब्दुल माजिद साहब उसके जनाजे में शरीक हुए। जनाजा पढ़ा दिया गया। वो सर्जन डॉक्टर, इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल के वो सर्जन डॉक्टर धाड़े मार मार करके रोने लगा। मौलाना अब्दुल माजिद साहब हम लोग उनके पास गए और कहने लगे, डॉक्टर साहब तसल्ली देने के लिए, आज आपका बाप गया है, कल हमें भी जाना है, हर इंसान को जाना है। अल्लाह ही का फरमान है, जो भी जमीन पर आया है उससे मौत आनी है। नौजवानों, साहिब औलाद, आपसे मैं अर्ज गुजारूं, मेरी माँ बहनों से भी अर्ज गुजारूं, उस डॉक्टर ने जो बात कही, जो जुमले उसने कहा, यकीनन दिल को पारा पारा कर दिया। उस डॉक्टर ने कहा, मौलाना हम इसलिए नहीं रो रहे कि हमारा बाप मर गया, हमारे बाप का इंतकाल हो गया। मुझे मालूम है आज हमारे बाप गए, कल हम भी जाएंगे। मुझे मालूम, मैं इसलिए नहीं रो रहा। तो किस लिए रो रहे डॉक्टर साहब? बोला, मैं इसलिए रो रहा कि मेरे इस बाप ने, जिसकी जनाजा पढ़ने आप आए हैं, इस बाप ने लाखों रुपए खर्च करके 8 कंट्री में मुझे डॉक्टर बनाया, और इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल PGI हॉस्पिटल का मैं सर्जन डॉक्टर बना, और आज मैं लाखों रुपए सैलरी कमा रहा हूँ। लेकिन मैं आज जब जनाजे के सामने खड़ा हुआ, मौलवी साहब मुझे जनाजे की दुआ तक मालूम नहीं थी। अल्लाहु अकबर। मुझे जनाजे की दुआ तक मालूम नहीं। मैं सोच रहा था, मैं बाप को कोस रहा हूँ, है मेरे बाप, अगर तू जो तूने लाखों रुपए खर्च किया, अगर तू मुझे कुरान पढ़ा दिया होता, तो मैं तुझे आज जनाजे के सामने खड़े होकर तुझे धोखा नहीं दे रहा होता, धोखा नहीं दे रहा। तो बताओ, बुजुर्ग को पढ़ाओगे ना? कुरान खानी कराने की जरूरत नहीं है, औलाद को पढ़ाओ, कुरान खानी हो जाएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। कराओगे 2-4 फजीलतें सुन ले। बताओ, CAT का DOG पढ़ाने से अल्लाह का कोई वादा है? अरे भाई, मैं वो मौलवी नहीं जो आपको कहूंगा नहीं पढ़ाओ। वक्त की जरूरत है। हमारे बच्चे जहां मौलाना बन रहे हैं, हमारे बच्चे जहां डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, हमारे बच्चे जहां हमारा मुफ्ती और काजी बन रहे हैं, हमारे बच्चे दुनियावी तालीम भी ऐसे हासिल करें कि जमाने के साथ आंखों से आंख मिला के वो बात कर सके। जहां मौलवी की जरूरत, वहीं डॉक्टर की भी जरूरत है। जहां हमें मुफ्ती की जरूरत, वहीं पर टीचर की भी जरूरत है। जहां पर हमें मुहाफिज साहब की जरूरत है, वहीं पर मेरे बुजुर्गों, दुनिया के किसी भी अच्छे पोस्ट पर हमारे नौजवानों को वहां भी जरूरत है। लेकिन दुनिया में डॉक्टर बनाने से पहले, दुनिया में इंजीनियर और दुनिया में PUC कराने से पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ, मुसलमान बनाओ। आज वो हमारी बेटी मुस्कान, आज वो हमारी बहन मुस्कान, जो इतने दरिंदों के सामने नारे तकबीर बुलंद करके सुमैया की नारे तकबीर को उसने जिंदा किया। वो ऐसे नहीं किया, वो इसलिए किया कि उसके बाप ने अपने बच्चे को कॉलेज में दाखिल करने से पहले अपने बच्चे के दिल में ईमान को रास्ता किया था। उसने अपने बच्चे को कुरान और हदीस पढ़ाया। उस बच्चे को मालूम था, हम किसी भी डिपार्टमेंट में काम करें, किसी भी कॉलेज में हम पढ़ेंगे तो अपनी शरीयत के पाबंद बन के रहेंगे। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है, हमारे नौजवानों को पता ही नहीं है। अगर कोई स्कूल पढ़ा रहा है तो कुरानी, देखो मौलाना बनाना, हाफिज साहब बनाना, कारी साहब बनाना, ये ना फर्ज है ना वाजिब है।
सुन लें, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन कुरान का पढ़ाना, लेकिन इतना इल्म का देना कि हमारे बच्चे हलाल और हराम की तमीज कर सके, ये फर्ज है। क्या है बुजुर्गों? फर्ज है। और किसी ने हाफिज साहब को अपने बच्चों का हाफिज बना दिया, उसके बल्ले बल्ले मजे ही मजे, उसके मजे ही मजे। यह हाफिज कुरान, यह जो आज बना, कितने खुश नसीब है इनके माँ बाप, कितने खुश नसीब हैं। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर करोड़पति भी उसके पैर के धूल के बराबर भी नहीं। बेशक इन हाफिज कुरान के बाप, इनके वालिद साहब के पैर के धूल के बराबर भी ये जमीन पर रहने वाला करोड़पति नहीं। इसलिए नहीं कि ये हाफिज कुरान अपने खानदान के 10 आदमी को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगा। यह हाफिज कुरान के बाप को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। लोग देख करके आश कर उठेंगे, अरे कौन है ये जिसको इसको इतनी आजमत दिया गया? तो आवाज आएगी, ये हाफिज कुरान का बाप है। तो ये लाखों रुपए खर्च करने वाले अपने बच्चों के पीछे वो पछताएंगे, काश मैं भी एक अपने बच्चे को हाफिज बना लिया होता। मैं आपको बताऊं, जब मज़ाहिर उलूम में थे, एक हमारे साथी ज़ियाउल्लाह साहब, ये जामताड़ा झारखंड जिले के रहने वाले, वो भी पढ़ रहे थे अरबी चहारुम में। वो हमसे मुलाकात हुई, अरबी चहारुम में हम लोग साथ हुए। उसकी उम्र गालिबन 45 साल। हम लोगों ने पूछा, ज़ियाउल्लाह भाई इतनी उम्र में पढ़ने आए, इतनी उम्र में? बोला इसके पीछे लंबी कहानी। बोले जरा सुनाए तो सही। बोले कहानी यह है कि मेरा एक बेटा था, मैंने उसे मदरसे में दाखिल कराया, और जब वो हाफिज बनाना तो मेरे अब्बू कोयले के खदान में काम करता था, तो मैं अब मिठाई का डब्बा लिया, खुशी में अपने बाप और जो कारीगर काम कर रहे थे उसे खिलाने के लिए डब्बा लेकर के पहुंचा। मैंने सबको मिठाई पेश किया। जब मैंने अपने वालिद साहब को मिठाई दिया और कहा कि आए वालिद साहब, आज आपका पोता हाफिज कुरान बन गया, तो मेरे वालिद साहब रोने लगे और चेहरे को फेर लिया और उधर जाकर के बैठ के रोने लगे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने अपने अब्बा से कहा कि अब्बू आपको खुशी नहीं? आपका पोता हाफिज बना, आपको खुशी नहीं? आपका पोता हाफिज बना, आपको खुशी नहीं? बोला नहीं। अरे मुझे तो खुशी उस वक्त होता जब तू हाफिज कुरान बनता। तेरा बेटा हाफिज बना है, तेरे सर पर कल क़यामत के दिन तेरे सर पर ताज पहनाया जाएगा। मुझे किस बात की खुशी? अगर तू हाफिज बन गया होता तो मुझे खुशी होती कि कल क़यामत में भी अल्लाह ये एजाज के साथ मेरा भी मामला कर। अल्लाह। ज़ियाउल्लाह भाई कहते हैं ये बात दिल में घर कर गया। मैंने अब्बा से कहा, अब्बा घर संभाल। बोले कहाँ जा रहा? बोला पढ़ने जा रहे। आपके भी सर पर हम ताज ला के रहेंगे। अब्बा ने कहा जा बेटा, हम घर संभाल लेंगे। मौलाना हम आए, 3 साल की जद्दोजहद के बाद हाफिज कुरान बने। फिर बाप के सामने सीने से सीने लगे। बाप ने माथा को चूमा और कहा आज भी मैं जन्नत का हकदार बन गया। फिर दिल में चाहत पड़ी, फिर दिल में चाहत पड़ी। मैंने अब्बा को कहा खुशहाल घर है, आप घर संभालिए, हम आलिम बन के आ रहे हैं, हम आलिम बन करके आ रहे हैं। तो मेरे बुजुर्गों, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। अगर ये जिंदगी सब कुछ है तो जो मर्जी सो करो। अगर ये जिंदगी सब कुछ नहीं, हमें मरना है और वो जिंदगी भी जीना है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो मेरे बुजुर्गों, अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाएंगे, बनाएंगे इंशाअल्लाह। ए बुजुर्गों, बनाएंगे इंशाअल्लाह। सब हजरात बनाएंगे इंशाअल्लाह। जिसके पास औलाद नहीं है वो भी इस सवाब के मुस्तहिक हो सकते हैं, इस सवाब के मुस्तहिक हो सकते हैं। आओ मौलाना अनवर साहब, यहाँ के जो नाजिम साहब हैं, उनसे आके बात करें। मेरे पास अब औलाद नहीं जो मैं हाफिज कुरान बना सकूं। कोई यतीम गरीब बच्चा है, उसका आप खर्चा बताएं कि वो हाफिज बनने के वक्त तक में कितना पैसा खर्च होगा, हम खर्च करेंगे और उसे आप हाफिज कुरान बनाएं। जो फजीलत बाप के लिए है वही फजीलत पढ़ाने वाले के लिए भी कल क़यामत में होगा। अल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। चलो बुजुर्गों, चलो बुजुर्गों, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, खुद भी पढ़ेंगे। ओए खुद भी पढ़ेंगे बुजुर्गों, कुरान सीखेंगे इंशाअल्लाह, कुरान सीखेंगे। वरना कुरान खाने के लिए बिल भी लेते फिरेंगे, कुरान खाने के लिए बिल भी लेते फिरेंगे। एक किस्सा जहन में आया। एक बूढ़े मियाँ
जिंदगी उसकी खत्म होने वाली है। 4 बेटे, कितने बेटे? भाई टाइम ज्यादा किधर गए, सब गायब हैं। लगता है कि आज हम हैं और आप हैं। थके तो नहीं आप लोग? नहीं। पीछे वाले थके तो नहीं हैं? उसके 4 बेटे, बाप मरने वाला, बाप रोने लगा, बेटा यहाँ पर काहे रो रहे हैं? भला काहे न रोएंगे? पूरे जिंदगी मदरसा में चंदा ना दिया, मस्जिद में चंदा ना दिया, कंजूस बखील मक्खी चूस बना रहा, पैसा जमा कर करके हम रखते रहे, पूरी जिंदगी नमाज ना पढ़ा, पूरी जिंदगी रोजा ना रखा, पूरी जिंदगी इबादत और बंदगी रियाजत ना किया। अब सोच रहे हैं कल कयामत में अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? ये लेकर रो रहे हैं, ये लेकर रो रहे हैं। बेटा ने कहा हम 4 भाई, अब रोता कहाँ है? बोला नहीं रोएंगे तो तुम लोग क्या कर लेगा? बोला आप ना रोइए, हम साथ में है ना। बोला अरे कब्र में तू मेरे साथ आएगा रे नालायक, कब्र में तू मेरे साथ आएगा। बोला तो क्या करें? बोला मेरा एक वसीयत पूरा करोगे? बोला आपका एक वसीयत नहीं, आपका 10 वसीयत पूरा करेंगे। आप इतना माल जमा किए हम लोगों के लिए, हम आपका वसीयत पूरा नहीं करेंगे। बोला वसीयत क्या? बोला वसीयत किया कि जब हम मर जाए ना तो हमारे नाम पर कुरान खानी करवा देना। क्या करवा देना? कुरान खानी करवा देना। अगर वो बुढ़वा पैसा खर्चा करके बेटा को पढ़ा लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। वो बुढ़ू मियाँ क्या करें? कुरान खानी करवा देना। बुढ़वा अल्लाह को प्यारे हो गए, बेटे ने जाकर के दफन करके आ गया, जनाजे वगैरह जो भी होने का होता हो गया, आया। अब कहा करें? होता है ना, मौलवी साहब चिल्ला चिल्ला के करें, भोज ना करो, मौलवी साहब चिल्ला चिल्ला के करें, खुराफात में पैसे ना खर्च करो, मस्जिद मदरसे में लगा दो, सदका जारिया करो, लेकिन मानते नहीं। अगर नहीं करेंगे तो नाम क्या ना होगा? नाम कैसे होगा? और आप जो कर रहे हैं उसका सवा मुर्दे को 1 टका नहीं मिल रहा है, 1 टका नहीं मिल रहा है। यहाँ नाम जो कर रहे हैं वो कहने लगा ये करेंगे, भोज करेंगे, फुलाना ढिमका करेंगे। बोला नहीं नहीं ना, अब्बा बोले कुरान खानी करने के लिए। छोटका बेटा का बोला, अब्बा बोले कुरान खानी करने के लिए। बोला छोड़ो ना, बूढ़ू मियाँ मर गया, खप गया, आप कौन उसकी वसीयत को याद रखता है? यहाँ हाफिजी है ये ना, कहाँ से लाएंगे? वो एक जमाना था, हम लोग बचपन में देखे हैं कि पूरे प्रखंड में एक भी हाफिज नहीं मिलता था। पूरे प्रखंड में यहाँ पर जो 70-80 साल की उम्र के लोग होंगे वो लोग जानते होंगे, हालात ये था कि 1-1 साल के लिए छुरी पढ़ा के रख लेते। कहा कि हाफिजिया नहीं मिलता था, यह हाफिजिया नहीं मिलता था। तो कहने लगा हाफिज जी कहां से ढूंढ के लाएंगे भैया? छोड़ो ना, बूढ़ा मियाँ बोला है, मर के खप गया, आप छोड़ो ना, दिमाग काहे लगा रहे? लेकिन कहते हैं ना 4 बेटा हो तो एक लायक बन जाता, एक न एक बेटा लायक। अगर 3 बेटा माँ बाप को धुतकार दे, कोई एक बेटा जरूर खड़ा होता है जो अपने माँ बाप को सीने से लगाता है। छोटका बेटा कहने लगा नहीं क्या बात कर रहे हैं, जहां मिलेगा हाफिज जी ढूंढ के लाएंगे और बाप के नाम पर कुरान खानी करवाएंगे। कहा कि बाप ने वसीयत किया है। चला मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, ये कोई तारीख बयान या हदीस बयान नहीं कर रहा हूँ, समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बेचारे का घर था भागलपुर में, ये ढूंढते 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 कटिहार पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? कटिहार पहुंच गया। एक फकीर साहब जा रहे थे, लंबे कुर्ते, टोपी, दाढ़ी। पूछा बाबा हाफिज जी कहीं मिलेगा? बोला क्या काम है? बोला हमारा बाप मर गया, कुरान खानी करवाना। बोला कहाँ? भागलपुर में कोई हाफिज जी ना है? बोला अगर हाफिज जी रहता तो यहाँ कटिहार में ढूंढने के लिए हम काहे लाते, यहाँ हम काहे लाते? बोला अच्छा ऐसा बात है। ये फकीर साहब सोचने लगा, अरे जब हाफिज जी हैबे न करो तो हम कुछ पढ़ देंगे तो कौन पकड़ेगा? कुछ पढ़ेंगे तो कौन पकड़ेगा? अरे बाबू क्या टका देगा? बोला पैसा बहुत है, 1000 टका देंगे। उस जमाने में 1000 बहुत होता था ना, 1000 रुपया देंगे। उन्होंने सोचा चलो हम अपने आप को कह देते हाफिज जी। बोला भाई हम हाफिज जी है। बोला अल्लाह का शुक्र, बाबा जल्दी चलो, हमारे बाप मर गया, उसको जन्नत में ले जाना है, कुरान खानी करवाना है। बोला चलो ना, फर्राटेदार हाफिज जी। वो जानता था कुछ हो नहीं, वो जानता था कुछ हो नहीं, उसको पता चल गया ना भागलपुर में कोई हाफिज जी है ये नहीं, जानता था कुछ नहीं। घर गया, बोला यहाँ पढ़ना। बोला नहीं अब्बा की कब्र लंग पढ़ना। बोला कहीं भी चलो, फर्राटेदार हाफिज जी हैं, पढ़ देंगे। ये गया, कुरान खोला, बोला तुम जाओ हम पढ़ रहे हैं। बोला ठीक है आप पढ़िए, जब पढ़ा हो जाएगा तो घर आ जाइएगा। ये पढ़ने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह कुछ नहीं जानती, अल्लाह कुछ नहीं जानती, अल्लाह कुछ नहीं जानती, अल्लाह कुछ। बेचारा क्या पढ़ रहा? या अल्लाह हम कुछ नहीं जानते, या अल्लाह कुछ नहीं जानते। और ये जनाब सोच रहा है ये तो बड़का हाफिज जी हो, आधा को फट पढ़ रहा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह कुछ नहीं जानते, अल्लाह कुछ नहीं
जानते, इलम कुछ नहीं जानते, इलम कुछ नहीं। मझिल का जो था रे छोटका ले लो है, अगर हम न लेबो तो दुनिया में न कट जियो गांव समाज में। यो बेचारा ढूंढते ढूंढते पूर्णिया पहुंच गया, यो एक तो हाफिज जी को ले आया, वो जहल में था। अभी जो पढ़ रहा था इलम कुछ नहीं जानते, ये थर्रा गया, आया तब पकड़ा गया। फिर दिल में सोचा ऐसा करेंगे ना 500 टका दे देंगे, कहेंगे भाई हमारा पोल नहीं खोलना, 500 तभी बच जाए। वो आया और ये सोच रहा है हम फंस गए, यहाँ पहले हाफिज जी बैठा है। अब ये दोनों बैठ गया, एक पढ़ रहा है अल्लाह कुछ नहीं जानती, अल्लाह कुछ नहीं जानती, ये कह रहा है हमरे जैसा हो, कह रहा जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। अब ये दोनों भाई सोच रहा है आप तो हमारा अब बात जन्नतुल फिरदौस में पहुंचिए के रहेगा। अब वो संजल का भाई मंजल का भाई जो था बोला दोनों छोटका ले आया है, हमरो ना कट जाएगा गांव समाज में, क्या कहेगा लोग, दोनों छोटका ले आया, आई बड़का लोग लेबे नहीं किया, यो को जहलवा को ले आया पकड़ के। अब ये दोनों को देखा तो वो डर गया और ये दोनों डर गया, इनको देख के वो डरा, उनको देख के ये डरा। लेकिन ये सब क्या था, जाहिल था, जाहिल था। अब ये दोनों बैठ के मशवरा कर रहा, देखो अगर पोल खुलेगा ना तो 500 तुम देना, 500 हम देंगे, मुंह बंद कर देंगे। 500 हम देंगे, मुंह बंद कर देंगे। अब वो भी आया, अब ये सोच रहा है कि अगर ये गड़बड़ी किया पकड़ा ना तो हम 500 दे देंगे दोनों को हम 500 दे देंगे। अब पहला पढ़ रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। दूसरा गा रहा है जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू। अब ये हो कर रही है हमरे जैसन छाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंधी नगरी कब तक चलेगी, अंधी नगरी कब तक चलेगी, अब ये पढ़े जा रहे हैं। अब बड़का सोच रहा है तीनों छटकावा ले लो है, अगर हमने ले लिए तो ना कट जिए। यो एक तो जहलवा को पकड़ के ले आया। अब ये तीनों जो है थर्रा गया, ये इनसे भी लंबा कुर्ता पहन रखा था, लंबी दाढ़ी, लंबी टोपी। तो तीनों मशवरा क्या, देखो अगर सच्चा हाफिज जी ये हुआ 500 तुम देना, 500 तू, 500 तू, 1500 में इसका मुंह बंद हो जाएगा। अगर नहीं बन हुआ तो वही पैसा मुंह में ठूस के दोनों हाथ बांध के कमरे में घुसा देगा, कमरे में घुसा देगी, समझ रहे? वो भी आया। अब वो चारों भाई ये दोनों से कहने लगा, देखिए आप 4 हाफिज जी हो गए। बोला हाँ हो गए। बोला दूठो पैर पकड़िए, दूठो हाथ पकड़िए, सीधा जन्नत में पहुंचा दीजिए, सीधा जन्नत में पहुंचा दीजिए। बोला रे बबुआ जन्नत बहुत दूर छो, टाइम लगता हो, कितना टाइम लगता है, पैसा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। बोले 1 महीना लगता। बोला कोई बात नहीं। अब ये पहला वाला पढ़ रहा है, ये अल्लाह कुछ नहीं जानते। दूसरा कह रहा है जैसन तू वैसन में। तीसरा कह रहा है अंधेरी नगरी कब तक चलेगी। अब ये चौथा कह रहा है ये हमरे जैसन छो, जैसे चले चलने दो, जैसे चले चलने दो, जैसे चले चलने दो। ये कुरान खानी का यही हाल है, बात समझ रहे हैं? ये कुरान खानियों का यही हाल है। ऐ बुजुर्गों, ऐ साहिब औलाद, मैं आपसे अर्ज गुजार हूँ, अपनी औलाद को पढ़ाओ, कुरान खानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जब भी कुरान खोलेंगे, आयत पढ़ेंगे, सवाब आपकी कब्र में पहुंचता रहेगा इंशाअल्लाह। अरे भाई इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे सभी हजरात, पढ़ाएंगे सभी हजरात, मदरसे को जिंदा रखेंगे इंशाअल्लाह। ये सरकार ऐसी आ गई है जो ये चाहती, इसकी पॉलिसी है कि मसाजिद बंद हो जाए, मदारस बंद हो जाए। और लॉकडाउन में अल्लाह की कसम है बुजुर्गों 60% मदरसे बंद हो गए। ये आप अपने नाजिम साहब को दाद दो, इसका सीना चौड़ा है, यह मर्द मुजाहिद है कि ऐसे वक्त में भी इसने मदरसा को चलाया, वरना हम भी मदरसे वाले हैं, तेल निकल गया, तेल निकल गया। 60% मदरसे चले ही नहीं, वो बंद हो गए, माली हालत खस्ता हो गई। अब जो 40% मदरसे बच गए बुजुर्गों, इस मदरसे को बचाओ, इस मदरसे को बचाओ। यह अल्लाह की आपकी नेमत है, जो अल्लाह ने आपको दिया है, इस नेमत की कदर करो। रब्बे काबा की कसम, अगर आपने अल्लाह की दी हुई नेमत की आपने कदर नहीं किया तो याद रखो अल्लाह नेमत को छीन भी लिया करता है। बात समझ में आ रही है? अल्लाह नेमत को छीन लिया करता है। जिस तरह अल्लाह का घर मस्जिद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर मदरसा है, जहां पर
अल्लाह के नबी ने मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई, वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुफ़ा चबूतरा भी बनाया, जो इस्लाम का सबसे पहला मदरसा और सबसे पहला मुअल्लिम और सहाबा उसके मुतअल्लिम थे। जब तक मस्जिद का निजाम चलेगा तब तक मदरसे का निजाम चलेगा, और याद रखो मदरसे का निजाम चलेगा तब जाके मस्जिद का निजाम चल पाएगा। अगर मदरसे का निजाम नहीं चला तो मस्जिद का भी निजाम। आज मौलवी साहब को सहरसा से बुला के लाके यहाँ बैठा लिए हैं, ये भी मदरसे का प्रोडक्ट है। अगर मदरसा ना होता तो आज हम आपके बीच नहीं होते। यह मदरसे के मुअल्लिमीन की मरहून मिन्नत है कि बुजुर्गों इन्होंने मदरसा को जिंदा रखा है। जंग आजादी के वक्त में 60,000 उलमा किराम को फांसी दे दिया गया, नहीं मिल रहे। हालात ये हो गए बुजुर्गों, कोई मर जाता ना तो लोग उसे लेकर के उसकी लाश को लेकर घूम रहे होते कि कोई मौलवी साहब हाफिज जी मिले ताकि जनाजा पढ़ा दे, कोई नहीं मिलता, लाश से बदबू आने लगती, लोग उसे मेरे बुजुर्गों बगैर जनाजे के दफन कर देते और कोई लाल कपड़ा टांग देते, लोगों को पता चल जाए बगैर जनाजे का दफन हुआ। दुआ दे हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह। जब सारे मदरसे तोड़ दिए गए, सारे मदरसे तोड़ दिए गए, मकातिब को आग लगा दिया गया और कुरान के सहीफे जला दिए गए और उलमा किराम को फांसी दे दिया गया, ऐसे वक्त में जब हमारे मुसलमान मुर्तद हो रहे थे, ऐसे वक्त में देवबंद की उस जंगलात में हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल देवबंद की बुनियाद रखा। और मैं पूरी तारीख नहीं बताऊंगा क्योंकि असल काम का पर्ची मिल गया, मैं चंद झलक देने जा रहा हूं, आगे मुकर्रिर जो आएंगे वो बताएंगे। मेरे बुजुर्गों जब बच्चे रखने लगे, गुर्बत का यह आलम के लोगों को खाने नहीं मिलता था, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था, उस वक्त में मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह परेशान हुए, ये बच्चे कहां से खाएंगे। दारुल देवबंद के लोगों ने हजरत से फरमाया, हजरत अगर हमारे घर में एक रोटी पकेगी तो आधी रोटी हम मदरसे को देंगे और आधी रोटी हम और बच्चा मिलकर के खाएंगे। जब उन लोगों ने वो कुर्बानी दिया, आज अल्लाह की कसम बुजुर्गों उस दारुल देवबंद की शाखें पूरी दुनिया में फैली हुई है और वो शाख आपके इस गांव में भी है। जब उन लोगों ने कुर्बानी दिया, अगर देवबंद के लोग कुर्बानी नहीं देते तो पता नहीं क्या आलम होता। मेरे बुजुर्गों मदरसे को जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह जिंदा रखेंगे, इंशाल्लाह जिंदा रखेंगे, हर हाल में जिंदा रखेंगे। अगर एक मदरसे को गांव के लोग सोच ले तो मदरसे वालों को चंदा दूसरी जगह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव वाले ही एक मदरसे को चला सकता है। चले हमें एक सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाल्लाह, एक सुन्नत, और वो सुन्नत होगा हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक। इंशाल्लाह जिंदा करेंगे सुन्नत को इंशाल्लाह, करेंगे हाथ उठा के इजाजत दीजिए ताकि मैं बात करूं। सब करेंगे इंशाल्लाह, अरे भाई सब करेंगे इंशाल्लाह। चलो मैं बताता हूं, एक दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदा करने के लिए खड़े हुए। बड़ा अजीब बात है, प्यारे नबी चंदा कर रहे हैं, प्यारे नबी चंदा कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं। आज कुरान की हिफाजत करनी है, आज दीनो ईमान की हिफाजत करनी है, इसलिए आज चंदे की जरूरत है। ऐ सहाबा जिसके पास जो है वो लेकर के आ जाए। उस वक्त में हजरत उमर ने फरमाया था कि मैं हजरत अबू बकर के सवाब से कभी आगे ना बढ़ सका, आज अल्लाह ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं अबू बकर के सवाब से आगे बढ़ के रहूंगा। तारीख लिखने वालों ने लिखा कि उस वक्त में हजरत अबू बकर से ज्यादा मालदार हजरत उमर थे, इसलिए वो ये सोचे आज मैं अबू बकर के सवाब से आगे बढ़ के रहूंगा। इसलिए तो अल्लाह ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़वान, ऐसे नहीं अल्लाह ने कहा, उन्होंने सारी कुर्बानी दे डाली दीन ईमान के लिए। आज हम क्या कहते हैं, उसके पास स्प्लेंडर है तो हमारे पास अपाची होगा, एकरे पास अपाची है तो हमारे पास इससे बड़ी गाड़ी होगी। ये होता है ना। हजरत उमर ने फरमाया अबू बकर के सवाब से आगे न बढ़ सका, आज मैं सवाब से आगे बढ़ूंगा। वो अपने घर गए और घर जाकर के मोहतरमा को कहे कि आज
है, इसलिए पैगाम घर के सारा माल इकट्ठा करो, सारा माल, घर के डेक्ची, घर के बर्तन, घर का लोहिया, घर का चटाई, घर के बिस्तर, घर में अनाज, घर में जो दिरहम दीनार है वो सबको इकट्ठा करो। सबको इकट्ठा किया, नबी के कदम में मुबारक मिला के डाल दिया। फरमाया उमर क्या लेकर के आए हो? बोले अल्लाह के नबी मैंने अपने घर का सारा माल इकट्ठा किया, आधा अपने घर वालों के लिए छोड़ा और आधा अल्लाह के नाम पर लेकर के आया। बोले सुभान अल्लाह। उधर से अबू बकर आ रहे हैं, उधर से अबू बकर आ रहे हैं, सारा माल लेके आ गए, सारा माल लेके आ गए, नबी के कदम मुबारक पे डाल दिए। बोला अबू बकर क्या लेकर के आए? बोला सब कुछ लाए, घर में झाड़ू लगा दिए, बर्तन भी, बिस्तर भी, चटाई भी, दिरहम दीनार भी, अनाज भी, कपड़े भी, घर में कुछ नहीं छोड़ा। बोला छोड़ा क्या? बोला अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ के आया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। सारा माल इकट्ठा करके नबी के कदम मुबारक पर ला के डाल दिया। उमर ने कहा ऐ अबू बकर मैं तुझसे कभी नहीं आगे बढ़ सकता। आयशा कहती है कि मैं अपने बाप अबू बकर को देख रहा था, दीवार में कुछ तलाश कर रहे हैं। मैंने कहा अबू जान घर में झाड़ू लगाकर सब कुछ लेके चले गए, कुछ भी आपने नहीं छोड़ा, अब क्या ढूंढ रहे हो? तो अबू बकर कहने लगे बेटी आयशा आस्तीन और ईमा को मेरे रिमाल की जरूरत है और मैंने इस दीवार में एक सुई खोसा था, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ कि आस्तीन और ईमा को मेरे रिमाल की जरूरत है और अबू बकर के घर में एक सुई बाकी रह जाए, ये अबू बकर का ईमान गवारा नहीं करता। ओए ओए सामान लेके आगे बढ़े, अपने जिस्म की तरफ उसने देखा, बड़ा नफीस कपड़ा पहन रखे। फौरन कहा अबू बकर तुझे शर्म नहीं आती? आज तेरे नबी को तेरी माल की जरूरत है और तू अच्छा कपड़ा पहने, मदीना के बाजार गए, अपना कपड़ा बेच दिए, लाट का लिबास पहनकर, वो भी पैसे नबी के कदम मुबारक में डाल दिए। अल्लाह को जलाल आया, जिब्राइल अमीन को भेजा, ऐ जिब्राइल जा जा अबू बकर ने मेरे लिए सारी लाट का लिबास पहन लिया। अल्लाह को जलाल आया और उसने कहा ऐ जिब्राइल अपनी नूरानी लिबास उतार दे और पूरे आसमान में ऐलान कर दे कि आज अबू बकर की सुन्नत को जिंदा किया जाएगा। पूरे जितने भी आसमानों में फरिश्ते हैं ऐलान कर दे कि आज अबू बकर की सुन्नत को जिंदा किया जाएगा। नूरी लिबास उतार के फेंक, टाट का लिबास पहन ले। ऐ नबी जरा आसमान की तरफ सर तो उठाए, देखे मैं का लिबास नहीं बल्कि तमाम फरिश्ते पहन रखे। अल्लाह कबीरा। तो बताओ बुजुर्गों ये सुन्नत जिंदा करेंगे। मैं अबू बकर के नाम पर नबी के मोहब्बत में मुझे आज 10 हाफिज़ कुरान बने हैं। हम ज्यादा लंबी मांग आपसे नहीं करेंगे। 10 आदमी मुझे ऐसा चाहिए जो अबू बकर की सुन्नत को जिंदा कर दे और कल क़यामत के दिन निशानिया तल पर मेरे नबी के सामने वो हाजिर हो तो मेरे नबी भी सीना चौड़ा करके उसे अपने गले से लगा ले। मेरे उम्मत के लोगों, तूने मेरे प्यारे सहाबी यारे गार रफीक़े मज़ार अबू बकर की सुन्नत को तूने जिंदा किया था। मेरे बुजुर्गों 10 आदमी खड़े हो जाए तो ये कहे मैं 5000 देने के लिए तैयार हूं। है कोई नबी का आशिक? है कोई नबी का आशिक जो नबी की मोहब्बत में, अबू बकर की मोहब्बत में इस मदरसे को जहां पर हर वक्त हर घड़ी क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं गूंज रही है, उनके लिए आप 5000 10 आदमी खड़े हो जाए। है यहाँ पर कोई? बहुत सस्ता मैंने हज़रात के बीच रखा। 10 से नीचे की बात नहीं करते। सिर्फ 5 मैंने कहा है बुजुर्गों। देखो सुनने से नहीं होता, अमल जरूरी है, अमल जरूरी है। याद रखो जब मरोगे ना, ये तेरी औलाद जिसके लिए माल इकट्ठा कर रहे हो, ये तुम्हारे जिस्म से कपड़े नोच लेंगे, ये तुम्हारी घड़ी उतार लेंगे। जिस घर को बनाने के लिए शब रोज तुमने मेहनत की है, इसी घर से निकाल कर तुम्हें इस खामोश नगरी में ले जाके डाल देंगे। है कोई
कोई नबी का आशिक जो कहते कि मैं 5000 देने को तैयार हूं? है कोई नबी का आशिक? अरे भाई हाँ कोई नबी का आशिक जो कहे कि मैं 5000 नबी की मोहब्बत में और नबी की शिफाअत के लिए मैं 5000 देने को तैयार है? कोई खड़े हो जाओ भाई, सोचा नहीं, अगर आपके जेब में नहीं है लिखा दे, बाद में दे देंगे। नबी का नाम लेकर के आपसे मांगा गया है, उस हस्ती के नाम पर आपसे मांगा गया है, जिस हस्ती ने दुनिया से पर्दा फरमाने के वक्त में जिब्राइल अमीन को कहा था, ऐ जिब्राइल अगर तुम मेरी रूह कब्ज़ करने आए हो, जाओ पहले रब से पूछ कर क्या मेरे बाद मेरे उम्मती के साथ अल्लाह क्या करेगा? उस नबी की मोहब्बत में मांग रहा हूं। है कोई जो खड़े होकर कहे कि मैं 5000 देने को तैयार हूं? कोई नहीं है। ये तारीख जमीन अररिया जमीन है कोई जो 5000 रुपए नबी की मोहब्बत में दे? 5000 रुपए ऐ नौजवान आपसे मुखातिब हूं, बच्चा बीमार हो जाए एक झटके में 5000 चला जाता है, कोई भी काम करने लगो एक झटके में चला जाता है। आज आप 5000 रुपए दे दे, देखे अल्लाह का वादा है दुनिया में 10 गुना और आखिरत में अल्लाह 70 गुना इनायत फरमाएगा। अगर एक आदमी खड़े हो जाए तो मैं बताऊंगा कि अल्लाह 70 गुना कैसे देता है, मैं वो बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले कोई एक आदमी खड़े तो हो जाए। है कोई खतीब हैदर साहब जंग लग गया है, पैर में खड़े हो जाए बुजुर्गों। अरे ये 10 हाफिज़ कुरान आपके सामने इन्होंने पेश किया, ये उम्मत को ये मदरसे 10 हाफिज़ कुरान दिया। ये आपके पैसे रायगा नहीं गया, ये रायगा नहीं गया, इन बच्चों ने जो खाया है, ये बच्चे जब तक इल्म हासिल इस मदरसे में किया है, इस मदरसे में चलने देने वालों याद रखो कल क़यामत के दिन ये हाफिज़ कुरान आपकी भी शिफाअत का बाइस बनेगा, बेशक आपकी भी शिफाअत का बाइस बनेगा। है कोई 5000 रुपए देने वाले नहीं खड़े हो रहे? है नौजवानों कोई नहीं है इसमें, कोई नहीं इसमें। ये मीडिया वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके गांव है ये, कुछ तो लाज रखे, खड़े हो जाए। कोई है नहीं खड़े होइएगा तो उतरने वाले भी नहीं। क्या बात है कोई बुजुर्ग नहीं बोलेंगे, पीछे से बोले नौजवान, अरे कोई नौजवान तो खड़े हो जाओ, कोई नौजवान तो खड़े हो जाओ। नबी का कोई तो दीवाना होगा, नबी का कोई तो मस्ताना होगा, नबी से कोई तो बेइंतहा मोहब्बत करने वाला होगा, नबी से कोई तो इतना मजनू की तरह मोहब्बत करने वाला होगा जो नबी की मोहब्बत पर अपनी जान को लुटाने वाला हो। मैं नबी का वास्ता देकर मैंने आपसे मांगा है, किसी छोटी हस्ती का वास्ता नहीं दिया, नबी का वास्ता दिया है बुजुर्गों। कोई नौजवान तो खड़े हो जाए और कहे मैं नबी की मोहब्बत में 5000 देने को तैयार हूं। है कोई बोले बुजुर्गों का चाचा नहीं खड़े होइएगा, अब का लेके जाइएगा दुनिया से, अब का लेके जाइएगा दुनिया से। ये जिंदगी खत्म होनी है, ये जिंदगी खत्म होनी है। मौत से पहले मौत की तैयारी करो का मतलब ये नहीं है कि नमाज़ें पढ़ लो हो जाएगा। मौत से पहले मौत की तैयारी का ये भी मतलब है कि दुनिया में कोई ऐसा काम करके जाओ जो मरने के बाद तुम्हें सवाब मिलता रहे। अगर तुमने मदरसे में पैसे लगाया, जब तक यहाँ बच्चे कुरान की तालीम हासिल करते रहेंगे तब तक हर घड़ी हर लम्हे आपके में सवाब पहुंचता रहेगा। है कोई नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना, नबी से बेइंतहा प्यार करने वाला जो कहते मैं 5000 रुपए देने के लिए तैयार हूं? आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है। कोई नहीं खड़े हो रहे, नहीं बोलेंगे, ज्यादा रकम है, एक भी तो खड़े हो जाए। हम आप मेहमान की तो कदर कर लें। अरे कोई एक आदमी तो खड़े हो जाए। अरे अल्लाह का वादा है, ये किसी मौलवी का वादा नहीं। यक़रुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह ने कहा तू मुझे कर्ज दे। किसने कहा? अल्लाह ने कहा कर्ज दे। अल्लाह को जरूरत है? ऐ बुजुर्गों कर्ज की जरूरत है? ऐ बुजुर्गों कर्ज की जरूरत है? अल्लाह को कर्ज की जरूरत नहीं, फिर भी अल्लाह कहता है तू मुझे
कर्ज दे। अल्लाह से कर्ज इसलिए मांगता है ताकि कल क़यामत के दिन मीज़ान अदल पर हमारे नाम अमाल पेश किए जाए। उस वक्त तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। जो तूने अल्लाह को कर्ज माल की शक्ल में दिया है, अल्लाह उसे सवाब की शक्ल में इनायत फरमाए। है कोई नौजवान जो 5,000 दे दे? नहीं खड़े हो रहे हैं। भाई कोई आदमी अपना नाम पेश कीजिए, अगर आप यहाँ नहीं देंगे तो आपका पैसा दूसरे जगह लगेगा, पुलिस स्टेशन में लगेगा। याद रखो, मैंने नबी के नाम पर मुतालबा किया। अगर किसी और के नाम पर मुतालबा करता तो मैं नीचे उतर जाता, लेकिन मैंने नबी के नाम पर आपके सामने मुतालबा रखा। इसमें से कोई ऐसे साहिब ज़रूरत नहीं है जिसको अल्लाह ने माल दिया हो और वो 5,000 देने के लिए तैयार हो। कोई अहबाब इसमें से नहीं है, ऐ बुजुर्गों नहीं है क्या? मेरे बुजुर्गों, नबी की सारी कुर्बानी हमने बुला दिया। नबी का वसीला मैंने आप हज़रात को दिया। क्या आपने कुर्बानी भी बुला दिया? अगर वो नबी तकलीफ नहीं उठाए होते तो आज हम ईमान वाले नहीं होते। आपके सरों पर ये टोपियां और ये दाढ़ियां नहीं चमक रही होती। क्या आप ताइफ का मंजर को भूल गए? अरे ताइफ का मंजर को भूल गए? ये पत्थर नबी ने क्यों खाया था? ये पत्थर तो हमारे औलाद के लिए खाया था ना। ये हमारे औलाद के लिए हमारे नबी ने पत्थर खाए थे ना। उस वक्त में उतबा बिन रबिया जब मेरे नबी पर इतने पत्थर बरसाए गए कि जिस्म लहूलहान हो गए और इतने खून जिस्म से निकले। अल्लाह के नबी ने जो मेरे बुजुर्गों वो जूता पहन रखे थे, उसके तस्मे के साथ मेरे नबी के तलवे मुबारक चिपक गई। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कितना खून निकला कि आका बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। हमने उसे कांधे पर उठाया और नबी के लेकर के दौड़ते चले। हम इतने बदहवास हो गए थे, एक बाग नजर आया और वो बाग भी किसका था? उतबा बिन रबिया का था। और उतबा बिन रबिया कौन था? जो मैदान बदर में नबी के खिलाफ, नबी को मिटाने के लिए, दीन इस्लाम को मिटाने के लिए लश्कर का कमांडर और इंजिन था। मेरे नबी ज़ैद बिन हारिसा जाकर अंगूर के पेड़ के सहारे बिठाया तो वो सालिम को भी मेरे नबी पर तरस आ गया और वो रोने लगे और कहा कि ताइफ वालों तुम कैसे सालिम हो, एक इंसान के ऊपर तूने ऐसा जुल्म किया। वो फौरन उसने अंगूर को तोड़ा और तश्तरी में सजाया और दौड़ा के नबी को पेश करे। लेकिन शर्म हाइल हुआ कि मैं जंग बदर में नबी को मिटाने के लिए, उसे नौज़बिल्लाह शहीद करने के लिए अपने फौज का कमांडर बनकर के आया था। उसने अपने गुलाम अब्बास को बुलाया और कहा मुझे तो शर्म आ रही है, लेकिन ये अंगूर ले जाओ और उसे कहो कि उतबा बिन रबिया तुम्हें खानदानी का कसम दे रहा है, इस अंगूर को तुम वापस ना करना। बताओ एक जालिम मेरे नबी पर प्यार आ गया था। हमने 5,000 रुपया मांग लिया, आप खड़े ही नहीं हो रहे। कोई तो खड़े हो जाए, नहीं खड़े होते। एक भी इसमें ऐसा नहीं है। चौकता वालों इनमें कोई एक भी ऐसा मर्द मुजाहिद नहीं है जो 5,000 के लिए खड़े हो जाए। मेरे बुजुर्गों, आप लोगों के अमल देख करके तो मालूम हो रहा चंदा ही बंद कर दिया जाए। मेरे बुजुर्गों, यह अच्छी बात नहीं है। माल की मोहब्बत दिल में कभी ना लाइए, माल की मोहब्बत दिल में कभी ना लाइए। याद रखो ये दिल जो धड़क रही है हमारे सीने में, अल्लाह ने माल की कुर्बानी मांगी, जान की कुर्बानी मांगी, सलाहियत और वक्त की कुर्बानी मांगी। अल्लाह ने कुर्बानी मांगी है। अरे बोले ना इन चीजों की कुर्बानी मांगी है। लेकिन आपने किसी खतीब, किसी मुकर्रिर, किसी अमीर साहब, किसी गरीब साहब की ज़बान से सुना कि अल्लाह ने दिल की कुर्बानी मांगी? कभी सुना? नहीं सुना ना। अल्लाह ने जान की कुर्बानी मांगी, माल की भी, वक्त की भी, सलाहियत की भी, लेकिन अल्लाह ने दिल की कुर्बानी नहीं मांगी। क्योंकि इस दिल को अल्लाह ने सिर्फ अपने लिए बनाया है। इस दिल को अपने लिए बनाया है और अल्लाह ने फैसला हमारे ऊपर रखा है और कहा इस दिल में या तो मैं रहूंगा या ये दुनिया रहेगी। अगर मैं रहूंगा तो दुनिया नहीं रह सकती, अगर ये दुनिया रहेगी तो मैं नहीं रह सकता। देखिए बुजुर्गों, ये हमारे चचा माशाअल्लाह इन्होंने लाज रखी है। क्या नाम? मेरे बुजुर्गों नाम बता। अकबर चचा ने कितना दिया? 1,000 रुपया से। मेरे बुजुर्गों
इन्होंने 1000 दिया है, लेकिन मैंने आपके सामने जो नबी का वसीला दिया आप लोगों ने नहीं माना। चले अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। माल की मोहब्बत से अल्लाह आपको दूर रखे, माल की मोहब्बत से अल्लाह दूर रखे। मेरे बुजुर्गों चले 2000 के लिए 20 आदमी खड़े हो जाए। है यहाँ पर कोई 20 आदमी खड़े हो जाए। और खड़े होने से पहले इस बात को याद रखें, मैं आपके नाम पर नहीं मांगता, मैं आपके माँ के नाम पर मांगता हूँ। 1000 देने वाले अभी बैठ जाए, 1000 देने वाले बैठ जाए। अगर 2020 वाले नहीं हुए तो इंशाल्लाह चंदा ही नहीं होगा। खतीब साहब 1 मिनट होल्ड करें। मेरे बुजुर्गों वो माशाअल्लाह अबुल कलाम साहब ने दिया अपने वालिद के नाम से 2000 रुपया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी हमने बताया भी नहीं है, लेकिन अपने माँ के नाम से हम बूढ़े हजरात आ गए हैं। अगर इसकी माँ जिंदा होती तो कितनी फख्र के साथ कहती कि मैंने वो औलाद जना जो मेरे नाम पर मेरी जिंदगी में दे रहा है। तो मेरे बुजुर्गों माँ के वजूद से हमारी वजूद है या नहीं है? बोले भाई है या नहीं है? अगर माँ ना होती, हम भी ना होते, आप भी ना होते, वो माँ जिसने अपनी जिंदगी को निछावर करके हमारी जिंदगी को संवारा है, हमारी जिंदगी को बनाया है। मेरे बुजुर्गों माँ कौन होती है? माँ वो होती है जो सीने का दूध नहीं बल्कि सीने का खून पिलाकर हमारी परवरिश करती है। माँ वो होती है जो पूरी रात जाग कर हमारी सेवा करती है। माँ वो होती है अगर माँ गरीब हो और बिस्तर एक हो, अगर हम पेशाब कर दे तो माँ खुद गीली जगह पर सोकर हमें सूखी जगह पर सुलाती है, कभी इसको ठंड न लग जाए। माँ कौन होती है? मैं आपको बताता चलूं, एक मर्तबा चीन में जलसा आया। माँ की खिदमत करोगे इंशाल्लाह, तब बताऊंगा। करोगे इंशाल्लाह। एक चीन में जलसा आया, चीन में 5 आदमी खड़े हो जाइए तो तब ये किस्सा बताइए। 2000 रुपए माँ के नाम दर से खड़े हो जाइए। अगर ये किस्सा सुनना है तो 5 आदमी खड़े हो जाइए। रज़ी अहमद साहब 1 शख्स हो गए, 4 आदमी खड़े हो जाइए। रज़ी अहमद साहब ने दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके पैसे को कबूल फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। 4 आदमी और खड़े हो जाइए, फिर मैं किस्सा सुनाऊंगा, आपको हकीकत पता चलेगा माँ कौन जात होती है। बुजुर्गों बताएं, खड़े हो जाए। नौजवानों खड़े नहीं होते हैं ये अरे 4 आदमी और खड़े हो जाइए। खड़े हो, मैं फिर किससे बताता हूँ। 2000 रुपए, ज्यादा नहीं, 2000 रुपए 4 आदमी खड़े हो जाइए। 2000 रुपए 4 आदमी खड़े हो जाइए। फिर बताता हूँ माँ कैसी जात है मेरे बुजुर्गों, जो अपना सब कुछ निछावर करके हमारी परवरिश करती है। कोई नौजवान है ऐसा जो माँ के नाम पर 2000 के लिए खड़ा होता है? कोई यहाँ पर? अरे नौजवान नहीं तो बूढ़े हजरात है। हमने तुम्हें नहीं दिया है। नौजवानों तुम्हें क्या हो गया? स्टेज पर भी बहुत सारे लोग हैं, आप जो दे 2000 रुपए। 2 आदमी हो गए, 2 आदमी और खड़े हो जाए। किससे सुनने हैं? माँ के नाम पे मोहब्बत से बताने जा रहा हूँ। 2 आदमी और खड़े हो जाए। 2 आदमी और खड़े हो जाए। नहीं खड़े होते। माँ के नाम पर खड़े नहीं होते। बताओ ये जो आज हमारी माँ पिंडाल में बैठ करके सुन रही होगी, उसके दिल पर क्या कलंक गुजर रहा होगा। अरे जिस बच्चे के लिए मैंने अपनी जिंदगी लगा दी, आज मेरे नाम पर पैसा मौलवी साहब ने मांगा है। मैं कैसे नालायक औलाद को मैंने जन्म दिया कि आज मेरे सामने मेरी औलाद मेरे नाम पर नहीं लिखा रही है। बताओ कलंक हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा? अरे बताओ कलंक हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा। मेरे बुजुर्गों आज उसकी माँ का सीना चौड़ा हो गया होगा जिन्होंने अपने माँ के नाम पर 2000 रुपए लिखा है। चीन में ज़लज़ला आया था, बहुत सारे माशाअल्लाह। ये देखो लड़का मुझे लग रहा है कमाता भी नहीं होगा। जनाब इस्लाम साहब का लड़का, जनाब इस्लाम साहब ने नाना के नाम पे दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। ये देखो ये नौजवान खड़ा हो रहा है। खड़े हो जाओ। क्या नाम है? आ जाओ। माशाअल्लाह। ये किससे बहुत कीमती है, बुजुर्ग को पैसे देकर के कब तक सुनो। जी इधर वाले तैयार हो गए माशाअल्लाह, उधर वाले भी अब धीरे-धीरे उठेंगे इंशाअल्लाह। मारूफ आलम दीदी अल्लाह कबूल फरमाए। बताओ इसकी माँ का सीना चौड़ा हुआ होगा कि नहीं? मारूफ बाबू का कि आज मेरा बेटा ने मेरे नाम पर पैसा दिया है। बताओ सीना चौड़ा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? ये मेरे भाई आ रहे हैं, ये मेरे भाई आ रहे हैं जी। एक बहन की तरफ से आया शरीफ। देखो हमारी बहन कहने लगी के मर्दो
तूने मेरे नाम पर मांगा नहीं दिए, लो हम ही देकर के तुम्हें जवाब दे रही है। ओए होए, तो मेरे बुजुर्गों चीन में जलसला आया, बहुत सारे घर मुनहदिम हो गए। एक घर मुनहदिम हुआ, एक औरत को उस घर से उसके बच्चे के साथ निकाला गया। उसका जब घट टूटा वो एक मलबे के नीचे आ गई और 5 रोज तक वो मलबे में पड़ी रही, लेकिन बेहोश हो चुकी थी। जब डॉक्टर ने उसके नाखून को देखा तो सारे नाखून में जख्म पाया और औरत को जब होश आया तो डॉक्टर ने पूछा कि आपकी ये 10 उंगलियों में जख्म क्यों है? मेरे बुजुर्गों, ऐ नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, सुनना, अगर दिल में अगर इस सीने में दिल रखते हो, अगर इस सीने में ज़मीर रखते हो तो जरूर इंशाअल्लाह आपका ज़मीर जागेगा। उस औरत ने कहा हाँ, जलसला आया, हमारे घर टूट गए, एक मलबे के नीचे दब गई। मेरे पास दूध पीते बच्चे थे, 3 दिन तक मैंने सीने से दूध पिलाया, लेकिन सीने से दूध खत्म हो गया। मेरे बच्चे रोने लगे तो मैं तड़प गई कि या अल्लाह कहाँ फंस गई, मैं कैसे उसकी भूख को मिटाऊं। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने अंगूठे को दांत के नीचे चबाया और इसे काटा। जब खून निकला मैंने बच्चे के मुंह में दिया, बच्चा खून चूसता रहा, फिर उसका भूख मिटा। फिर दूसरे दिन मैंने दूसरा उंगली काटा, तीसरा काटा, चौथा काटा, 5वां काटा, 10 उंगली को काट कर मैंने अपने बच्चे के खून पिला कर जिंदगी को बचाया। माँ वो होती है। तो बताओ बुजुर्गों, माँ के नाम पर अब भी नहीं दोगे? अब भी नहीं दोगे? खड़े हो जाए। 2000 रुपए आपसे मांगी गई, 5-6 आदमी हो गए हैं, 15 आदमी और खड़े हो जाए कि हम माँ के नाम पर 2000 देने के लिए तैयार हैं। ऐ नौजवानों, खड़े नहीं होते? ऐ नौजवानों, खड़े नहीं होते? माँ वो साथ होती है जब आप कमा दिल्ली पंजाब से आते हो, बीवी की नजर सूटकेस पर होती है, बहन की नजर सूटकेस पर, भाई की नजर सूटकेस पर। माँ वो साथ है जिसकी नजर तुम्हारे जिस्म पर होती है कि यार मेरा लाल कितना दुबला हो गया, हालांकि तुम खट्टे बने हुए होते हो। माँ वो साथ होती है। क्या नाम है? देखिए मुशाहिद बाबू नौजवान, इन्होंने माँ के मुंह को पहचाना, 2000 रुपए दिया है। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ऐसी औलाद हर माँ को अता करे, अल्लाह ऐसी औलाद हर माँ को अता करे। बुजुर्गों, इन्होंने 2000 अपने माँ के नाम से दिया है। अल्लाह आपके दिल के अंदर इश्क़ रसूल की जो चिंगारी होगी वो शोलों में तब्दील हो जाएगी और आप अपने जगहों से उठकर यहाँ तक आ सकते हैं। एक बार मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, सरज़मीने इसरवा, नारे तकबीर। इफ्तिखार बाबू ने दिए 1000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत में घर में खैर बरकत अता फरमाए, आले औलाद को आलिम दीन हाफिज कुरान बनाए, मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए। ये हमारे नौजवान देखिए माशाअल्लाह, क्या माशाअल्लाह, बाबू ने माँ के नाम पर दिया। ऐ अल्लाह ऐसी औलाद को सबको अता कर दे जो दुआ करती थी, या अल्लाह मेरा बेटा जहाँ भी जा रहा सलामत रखना। आज तेरी माँ नहीं, तू घर से निकला है, तेरे पीछे आंचल उठाने वाले भी बोले बुजुर्गों, ऐ नौजवानों बताओ, उसी अजीम माँ के नाम पर 2-2 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए भी लेकर के आओ। आ जाए जल्दी जल्दी आ जाए बुजुर्गों। ये उलमा किराम बैठे हैं और इन उलमा की से भी ज्यादा दुआएं इन तालिबे इल्म की अल्लाह कबूल करेगा। याद रखो, जब तालिबे इल्म जमीन पर चलता है ना तो उसके पैर के नीचे फरिश्ते भी अपने पर बिछा देते हैं। हमारे बुजुर्गों का मामूल रहा कि जब वो परेशान होते थे जिंदगी में तो किसी बुजुर्गों के पास जाने से पहले किसी मदरसे में जाते और बच्चों से कहते, ए बच्चा मैं बड़ा परेशान हूँ, तू अपने हाथ उठा, नन्हे हाथ उठा, तोतली जबान से मेरे लिए दुआ कर दे। क्यों कि मौलवी साहब की दुआ कबूल होगी कि नहीं शक है, लेकिन अगर इन बच्चों ने दुआएं दे दी तो इसमें कोई शक नहीं। बताए बुजुर्गों, आ जाए 500 रुपए, 1000 रुपए। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ, मेरी माँ बहनों आप भी इसमें हिस्सा लें। अगर आपके पास पैसे नहीं, अल्लाह ने ज़ेवर तो दी है, अगर आपके पास
पास पैसे नहीं, अल्लाह ने ज़बर तो दी है। अरे हमारी बहनें भी तो ऐसी थी। जंग का मौका है, जंग का मौका है, जंग का मौका है। एक औरत आई अपनी बाल काट करके अल्लाह के नबी को देने, ये अल्लाह के नबी है ले लीजिए, दीनी माँ को जरूरत है। बोला बाल का क्या करूं? बोले दीनी माँ के लिए शौहर शहीद हो गया, बाप शहीद हो गया, सब शहीद हो गया, घर में माल नहीं, माल भी अल्लाह को कुर्बान कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं, मैं सर का बाल काट करके लेकर आई हूँ। जाओ किसी मुजाहिद के घोड़े की रस्सी में इस बाल को लपेट दीजिएगा ताकि कल क़यामत के दिन हम इससे महरूम न रह सके, महरूम न रह सके। तो मेरी माँ बहनों, आप भी हिस्सा ले। कोई बहन तो ऐसी होगी जो नाक की बाली उतार के दे दे, कोई बहन तो ऐसी होगी जो लॉकेट और पायल दे दे और ये कहे मौलवी साहब मेरे शौहर मुझे पैसा नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं अपनी ज़ेबरी अल्लाह के नाम पर दे। याद रखो ये वक्त गुजर जाएगा। 70 गुना। बैठ जाए भाई बुजुर्गों, बैठ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। किसका दौर? मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। हम लोग अगर कुछ कहते हैं तो वैसे हवाई फायरिंग नहीं करते हैं, जो कुरान और हदीस में है वही बयान की जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है। उलमा से मुखातिब, मेरी बात सुन ले 1 मिनट के लिए। जा रहे हैं शायर इस्लाम अब्दुल बारी जख्मी साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी स्टेज अल्लाह से बात करने के लिए कोहे तूर पर चले। अब्दुल बारी जख्मी साहब जल्दी से आइए स्टेज पर। आप रास्ते में फकीर मिला, बात सुन ले बुजुर्गों, रास्ते में फकीर मिला, मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाए, हजरत इधर है, कहाँ चले? बोले अल्लाह से बात कर रहे हैं। बोला मेरा एक दुखड़े लोग सुनाएंगे। बोला क्या दुखड़ा है? बोले अल्लाह से कह दीजिएगा मैं हर रोज मांग मांग के थक गया हूँ, मेरे किस्मत में जितना माल है एक केवल दे दे। बोले बाबा किस्मत का अगर सारा माल एक दफा मिल जाता है तो आदमी का टिकट, ए भाई बोले ना, ए भाई बोले ना, सारी टिकट क्या होती? कट जाती है। बोले मूसा अलैहिस्सलाम को उसने कहने लगे हजरत हम आपको तकरीर करने के लिए ना कह रहे हैं, हम अपना दुखड़ा बता रहे हैं, मेरे अल्लाह को बोल दीजिएगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये कोहे तूर पर गए, सलाम और कलाम होने के बाद कहे अल्लाह मैं आ रहा था, एक बाबा मिले और वो कहने लगे कि मेरी किस्मत में जितना माल है अल्लाह को कहना एक ही दफा में दे दे। मूसा को कहने लगे अल्लाह ने मूसा को कहे ऐ मूसा क्या तूने उसे बताया नहीं किस्मत का अगर सारा माल मिल जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। बोला मैंने समझाया लेकिन वो मानो, 1 मिनट रुक जाए बात तो कर लेने दे, मैंने सारा बात समझाया, माना नहीं। बोला अगर वो नहीं माना है तो जाओ जितना माल उसकी किस्मत में है मैंने दे दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम सोचे दे दिया तो अब वो खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं ना दाना पानी जब तक हो तब तक जिंदा है, दाना पानी खत्म जिस्म से रूह खत्म। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों सालों के बाद दोबारा उधर से गुजर हुआ तो देखा जिस झोपड़ी में वो फकीर रहता था आज वह आलीशान महल तैयार है, बड़े खुद्दाम नौकर चाकर लगे हुए हैं। तेज कदमों से कोई दूर पर गए और पहला सवाल जो ठोके अल्लाह के सामने वो ये था, अल्लाह जब आपने उसको किस्मत का सारा माल दे दिया तो उसे मर जाना चाहिए था, यह इतना बड़ा सेठ कैसे बन गया? कहा मूसा सुनो उसने मेरे साथ धोखा किया। बोले अल्लाह आपको कोई धोखा दे सकता है? बोला नहीं सुनो ना धोखा दिया। बोला कैसे? बोला कि जब मैंने उसकी जिंदगी का सारा माल दे दिया वो सब उठाकर मेरे नाम पर सदका कर, क्या कर दिया? सदका कर दिया। ऐ मूसा मेरा तो वादा है ना जो एक देगा उसको दुनिया में 7 गुना आखिरत में 70 गुना दूंगा। वही वो बोनस वाला माल है 7 गुना जो खा रहा है, अब वो सब खाएगा तब ना मरेगा। इसलिए जो लोग दिए हैं बड़े मुबारकबाद है, आपको सलाम है कि आपने अल्लाह रसूल की बात को सुनना नहीं बल्कि आपने उस पर अमल भी किया। अल्लाह सबके पैसे को कबूल फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।